जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं और ऐसी वैसी बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में अगर आप रहेंगे तो आपको रात को एक बच्चा ज़रूर दिखाई दे जाएगा, वो जगन्नाथ जी ही हैं। हाँ, मेरे को आज रोक लो। रुक जाओ। इंसान के लिए भोग्युनी हो सकती है इंसेक्ट्स, और भगवान जी के लिए एक भोग्युनी हो सकती है कि वो मनुष्य बन के आ रहे हैं। तो आप गलत जगह बैठ के गलत बात कर रहे हैं। आप पुनर्जन्म पे बात कर रहे हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे दर पे बैठा है, मेरा भक्त है। पुनर्जन्म कहाँ? तू हाँ। तो मेरे पास है, इस वही जन्म तो। के बाद सीधा मेरे पास है। इतनी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना कि कृष्ण जी ऐसे डाल रहे हैं बातें मेरे अंदर। आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड में वी हैव त्रिशला मैम, ओनली ऑन योर डिमांड। आप लोगों ने त्रिशला मैम का एपिसोड इतना वायरल किया, ओवरऑल 300 मिलियन प्लस व्यूअरशिप हमारे पास आई, लाखों से ज्यादा मैसेजेस आए, प्लीज त्रिशला मैम के साथ एक और पॉडकास्ट करो। और अगर जिन लोगों को नहीं याद, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाचनी, डाकनी, जिन जिन्नात, ये सारी बातें हुई थी। भूत होती है, हाँ, प्रेत होती है, प्रेत, डाकनी होती है, पिशाच होते हैं, चुड़ैल होती हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं। आज का टॉपिक और ज्यादा डेप्थ में, आज के टॉपिक में दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। और जो त्रिशला मैम के फैन है, जो एस्ट्रो त्रिशला मैम के फैन है, जो लोग भक्त मानते हैं और उनको कमेंट करते हैं कि आप माँ को पॉडकास्ट में लेके आए हो, तो हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। इस पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मोस्टली लोग समझ गए होंगे क्योंकि आपने इस इंट्रो से पहले कुछ क्लिप्स देखी होंगी जहां पे आपको पूरा मंदिर दिख रहा है। मैं बहुत सुंदर सुंदर घर देखे हैं, बट ऐसा घर मैंने आज तक नहीं देखा। लोग अपने घर में मंदिर बनाते हैं और ये मंदिर में एक घर है। हमने बात करी पुनर्जन्म के बारे में और साथ साथ हमने मंदिर के बारे में बात करी। हमने बात करी कि वो सारी मूर्तियां जितनी भी उस मंदिर में हैं, उन सब का क्या इम्पैक्ट है त्रिशला मैम की लाइफ में, कैसे वो सारी चीजें त्रिशला मैम को ग्रो करने में, उनको कनेक्ट कराने में और इन सारी चीजों में लाइफ में कैसे हेल्प कर रही हैं। बिलीव मी, मैं कभी इतना किसी के बारे में तारीफ नहीं करता, बट इस पॉडकास्ट में, इस टॉपिक में, ये पॉडकास्ट बेस्ट पॉडकास्ट है बिकॉज यहाँ पे कृष्ण जी की बातें हो रही हैं, यहाँ पे पुनर्जन्म की बातें हो रही हैं, यहाँ पे आप कैसे डेथ के बाद क्या होता है, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या सोचता है, क्या चीजें होती हैं, ये सारी इस पॉडकास्ट में बात करिए। सुपर इंटरेस्टिंग एपिसोड। और जितने भी क्रिश्चियन भक्त हैं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, राधे राधे। एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय त्रिशला मैम ऑन एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट वंस अगेन। सबसे पहले तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कंग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो गए। और दूसरा कंग्रेचुलेशंस, हमारा हिट एपिसोड हमारे चैनल पे भी हाईएस्ट व्यूइंग एपिसोड बन गया। सो थैंक यू ठाकुर जी। कम से कम इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे कि त्रिशला मैम वापस चाहिए। त्रिशला मैम को प्लीज वापस लेके आओ, भरा पड़ा है। और सिर्फ कमेंट्स में ही नहीं, लोगों ने खोज खाज के पता नहीं कहाँ तक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि प्लीज त्रिशला मैम के साथ एक और एपिसोड करो। बहुत, और कम से कम हजारों मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं और सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी ऑफ कोर्स। तो कंग्रेचुलेशंस, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी बन चुके हो आप। थैंक यू। ओके, तो आज का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, पुनर्जन्म पे। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन वही कर दो कि पुनर्जन्म क्या चीज़ है। जय श्री कृष्णा। पुनर्जन्म, रीबर्थ, जी। एक व्यक्ति जब एक योनि में होता है, मनुष्य योनि में से जब उसकी काया निकल जाती है, जब देह हमारी हम त्याग कर देते हैं, तो हमारी जो आत्मा होती है वो वायु रूप में एक अंगूठे के बराबर गति कर जाती है और वो जाकर जो हमारे अलग अलग लोक हैं वहाँ पर वो ट्रांजिट करने लगती है। जी। मुख्यतः ऐसा कहते हैं कि 2 द्वार होते हैं जहाँ पर हमारी आत्मा प्रवेश करती है। पहला द्वार होता है जो धर्मराज का द्वार कहा गया है, जिसे कि हम स्वर्ग कहते हैं। इसके 3 रास्ते होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ओके, यहाँ भी वास्तु काम कर रहे हैं या कुछ और? हर जगह ही दिशाएं तो हर जगह ही काम कर रही हैं। और फिर जो दूसरा द्वार होता है उसे यम का द्वार कहा जाता है, जहाँ के राजा यमराज है। तो ये जो दूसरा द्वार होता है जो यम का होता है, इसको हम नरक कहते हैं और इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है, दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बटा हुआ होता है। अब जब हमारे कर्म अनुसार, हमने जो अपने जन्म के अंदर कर्म करे होते हैं उसके अनुसार हमें द्वार मिल जाता है और हम उन द्वारों से अपने आप को प्रवेश करवा लेते हैं
उसके बाद तय होता है कि हमारा क्या होगा। अच्छा, मतलब कि अगर हम नरक में जा रहे हैं तो भी तब डिसाइड होगा और स्वर्ग में जा रहे हैं तो भी तब डिसाइड होगा। ओके। नरक के अंदर भी यह है कि आपने अपने जीवन के अंदर पुण्य भी किए हैं लेकिन पाप ज्यादा किए हैं, हाँ। तो आपकी देह को उतनी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको वापस से देह मिल जाएगी वापस आने के लिए, या आपको इतनी योनियों से गुजरना पड़ेगा तब आपको मनुष्य योनि पुनः प्राप्त हो जाएगी। ओ, जैसे कि बहुत बचकाना सवाल भी हो सकता है ये, बट जैसे कहा जाता है कि नरक में जाओगे तो आपको तला जाता है और ये सब होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। सारी पीड़ाएं, सारे उत्पीड़न वहां पर आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, जिसके अंदर एक एक चीज का वर्णन किया गया है कि आपको किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ेगा जी। और वो गुजरना पड़ता है। ये सत्य है, ये कोई मतलब बातें नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए हम सिर्फ ये कह दें कि हमने हवा में बातें कर ली, नहीं, ये सत्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मरने के बाद वो जितनी चीजें होती हैं वो हमारी जो आत्मा हमारी उस समय सहती है, वो एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास वापस से वो जन्म नहीं होता, या उस तरीके से वो उसको भाव को बता नहीं पाती, मौका नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ क्वेश्चन मार्क इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, विटनेस करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, अरे किसने देखा, कौन देखता है, जो भी है। लेकिन ऐसा हमारे पुराण ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है। पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ वो भी देख लिया जो कोई नहीं देख पाया। जिसे आज की डेट में आप लोग कहते हैं टाइम ट्रैवलर, बहुत चल रहा है ना टाइम ट्रैवलर। ये कोई है जो समय से आगे देखकर आज के बारे में बता गया, हाँ। लिख गया, समय से पूर्व लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी, पूरी घटनाएं एग्जैक्ट लिख देते हैं और वो होती हैं जी। तो ये हमारे ऋषि मुनि तो पता नहीं कितनी बार कर चुके ये काम। तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो तो बहुत बड़े टाइम ट्रैवलर थे, और लोगों ने तो सालों आगे की चीजों को देखकर लिखा है या प्रिडिक्ट किया है। ऋषि मुनियों ने तो हर एक लोक की गति पाकर, हर एक लोक में जाकर वहां का सब कुछ देखकर और फिर उसके बारे में अपने पुराणों में अलग अलग तरह की किताबों के अंदर उसका वर्णन किया है। तो जो गरुड़ पुराण है उसके अंदर सारी की सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि एक देह, एक आत्मा किन किन यातनाओं से गुजरती है अगर वो उस तरह का अपने जीवन के अंदर कर्म करती है। तो जब जब हम देह त्याग देते हैं और वो सारी चीजों से गुजरकर उसको पुनः एक जन्म प्राप्त होता है, वो वापस से रीबर्थ लेकर आती है मनुष्य योनि में, तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। सिर्फ मनुष्य योनि में या और भी योनियों में होता है, लेकिन वो अचेतन अवस्था है। चेतन अवस्था सिर्फ और सिर्फ आपकी मनुष्य योनि ही है। ओके, मतलब जैसे कि अगर मैं मनुष्य योनि से वापस मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ तो मेरे को चांसेस है कि अपने पुराने जन्म भी याद आ जाएगा, बट अगर मैं कुछ कीड़ा मकोड़ा बन जाता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा। नहीं, क्योंकि वो आपकी अचेतन अवस्था है ना। ओके। चेतना की कमी है। हाँ। वहां आप पूरी तरीके से आप जागृत नहीं हो। तो हमको उस योनि में डाला ही क्यों जाता है? आपके कर्मों के अनुसार। बट फिर अगर जब मेरे कर्म खराब हैं, गरुड़ पुराण तो ये भी कहती है कि आप अपनी मृत्यु के समय जो अंतिम क्षणों में सोचते हो आप वही बन जाते हो। मैं तो अच्छे सोचता रहूंगा पूरे टाइम याद ही नहीं रहेगा हमें कि क्या सोचना है उस समय, बट अक्सर लोग कहते हैं भगवान का नाम लो। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसा बोला गया है कि जैसी दशा चल रही होती है आपको उस तरह की चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, पर एस्ट्रोलॉजिकली ये भी तो पता लग सकता है कि कब हमारी डेथ होगी। हाँ, तो फिर ये तो आज से ही पता लग सकता है कि हम कहाँ कैसे योनि में जन्म लेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी जो मरने की अवस्था आती है या आपका जो वो टाइम आता है वो जीवन के अंदर 2 या 3 बार आता है। ओके। हर किसी के साथ नहीं है, कुछ कुछ केसेस में 2 या 3 बार आता है, किसी में 2 बार आता है। तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसको अगर आपने पार कर लिया तो फिर आपके जीवन थोड़ा समय के लिए बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो गया। हाँ, एक्सटेंड हो जाता है जी। तो ये एक देखने वाली बात होती है कि एग्जैक्ट कब है। गॉट इट। ओके,
पर हाँ, ये एक इस चीज से हम बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। जैसे सपोज करिए कि हमें ये दिख रहा है कि इसकी मार्केश की दशा है और इस मार्केश की दशा में इसका बचना बहुत असंभव है, तो हम उसके ऐसे ही कर्म कराते हैं, उससे ऐसे ही दान पुण्य कराते हैं, जैसे कि तुला दान करवाया जाता है, गोदान कराया जाता है, ताकि उनके पाप कट जाएं और उनको अच्छी योनि प्राप्त हो। अगर हमने गौदान कराया तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा पुण्य का काम करा पुण्य दिया का काम कि कर जिससे दिया, उनका जो बहुत ज़्यादा कर्म खराब थे वो बेटर हुए, टर्न हो गए। टर्न हो गए। ओके, तो कर्म टर्न हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है मरण उपरांत हम 2 योनियों में जाते हैं। ओके, मतलब एक होती है कर्म योनि, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिल जाती है, और एक होती है भोग योनि, जो आपको भोगनी होती है, जिसके अंदर जलचर, थलचर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, रेंगने वाले कीड़े, ये सारा सब कुछ जो ये भोग योनि है। जो आपने जैसा कर्म करा उसके हिसाब से आप भोगोगे। इवन आप बिलीव करिए, भगवान तक भी भोग योनि में आए हैं हमेशा, जब आए हैं। क्योंकि धरती को माना जाता है कि ये आपको भोगना है, जो पृथ्वी है वो भोग योनि में आए हैं। केवल एक मनुष्य ही मात्र ऐसा है जो कर्म योनि में है, ओ, जो अपने कर्मों से चीजों को टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो एक पावर कह लीजिए, या एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग कह लीजिए, ये सिर्फ हम मनुष्य को है। तो हम अपने पुनर्जन्म के कर्मों को चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों के मुताबिक। मेक सेंस। ओके, तो कर्म के अनुसार एक व्यक्ति है जो बिल्कुल किसी ड्राइवर के घर में पैदा हो गया, और एक बच्चा है जो सेम डेट, सेम समय पर, सेम दिन में, मतलब सब कुछ एग्जैक्ट है, उसी समय पैदा हुआ, लेकिन उसको जो है बहुत अरबपति का घर मिल गया। ये क्या है? कर्म। आपके कर्म के अनुसार आपको रीबर्थ मिल गया, पुनर्जन्म मिल गया। तो ये आपका कर्म है, जिसको आप जैसा करते चले जाओगे आपको अगला जन्म उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कहते हैं भोग योनि। ये है कर्म योनि, मनुष्य योनि, कर्म योनि। ओके, मतलब जितने भी जैसे कोई इंसेक्ट बनता है वो भोग योनि है। वो भोग योनि है। आपने बताया कि भगवान जी जो आते हैं वो भी भोग योनि में आते हैं। हाँ। या तो वो भी इंसेक्ट्स बनते हैं, या फिर उनके लिए वो है कि वो योनि उनके लिए भोग योनि है, वो कभी कर्म योनि में नहीं आते। अच्छा, मतलब भगवान जी के वो लिए जब भी आएंगे वो भोगने ही आएंगे। मतलब कि इसको थोड़ा और इजी करते हैं कि मतलब एक इंसान के लिए भोग योनि हो सकती है इंसेक्ट्स, और भगवान जी के लिए एक भोग योनि हो सकती है कि वो मनुष्य बन के आ रहे हैं। ओके, पर वो भोग योनि में ही आएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। वो कर्म कभी भी अपने कर्म अनुसार अपनी योनि नहीं बदल सकते, वो भोग योनि में ही आएंगे। मनुष्य बनकर आएंगे जी, लेकिन भोगने आएंगे। ओके, जैसे राम जी या फिर कृष्ण जी जब भी जन्म लेके आए, तो जो उनके कर्म हो रहे थे, जो भी उनके कार्मिक थे प्रिंसिपल्स, उनको बाद में फल मिलेगा, या वो सिर्फ भोग योनि में आए थे तो वो सिर्फ उनको वो भोगने आए थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ किया वो भोगा उन्होंने। जैसे कि आप अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, तो कृष्ण भगवान की जब अंतिम समय आया, तो जिनको पैर में तीर मारा, ठीक है, वो जो तीर था, वो जिसने मारा, ऐसा कहा जाता है कि वो बाली का पुनर्जन्म था। जिनको राम जी ने मारा था। हाँ, और कृष्ण भगवान के एक पुत्र थे सांबा। हाँ, सांबा जो थे, उन्होंने ऋषियों के साथ ऐसे ही मजाक में उन्होंने क्या किया, गर्भवती महिला का रूप धारण कर लिया। ओके, और गर्भवती महिला का रूप धारण करके उन्होंने जाके ऋषियों के सामने पूछा कि बताओ मेरे पेट में क्या है। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में मूसल है। हाँ, मूसल जिससे हम कूटते हैं वो है, और वास्तव में वो लोहे की मूसल उनके पेट में से निकली। ओके, वो तो लिंग पूछ रहे थे कि क्या है बताइए, कि लड़का है कि लड़की है। वो ऐसे ही उनको मजाक में उनकी परीक्षाएं लेना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे बेसिकली। जब श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा ऐसा वहां पे चल रहा है, वो कुछ कर पाते इससे पहले ही ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे पेट में जो मूसल है ना, यही तुम्हारे पूरे के पूरे वंश का नाश करेगी।
जब श्री कृष्ण को पता चला कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इसको तो कोई काट नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, वो जो मुसल थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने एकदम बारीक बारीक कणों में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल तोड़वा दिया, एकदम बारीक बारीक कण करवा दिए उसके, और उसको एक खेत के अंदर छिड़कवा दिया जी, कि वो आपस में कभी जुड़ ही ना पाए, ऐसे हाँ, करके। हाँ, और उसमें से जब लास्ट में इतना सा जो रह जाता है, एक समझ लीजिए सुई बराबर एक उसका पार्ट रह गया, उसको उन्होंने जो है समुद्र में फिकवा दिया। उस पार्ट को एक मछली खा गई। एक मछुआरे ने जब वो मछली निकाली, उस मछली के पेट को काटा तो उसमें से वो निकला लोहे का उतना सा पार्ट। उस पार्ट में से एक तीर बना, और वही तीर श्री कृष्ण के पैर में चुभा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये जो उनके पैर में छेद हुआ था, ये छेद इसलिए हुआ था कि जो आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जिन्हें जानते हैं जी, वो अपनी माता से ये आशीर्वाद लेके या प्रॉमिस करके वो आए थे, बर्बरीक जी। हाँ, बर्बरीक जी, कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से खड़ा हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई थी, और उन्हें पता था, क्योंकि जो बर्बरीक जी हैं उन्होंने बहुत असीम शक्तियां, बहुत असीम सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी जी। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, मेरा एक पॉडकास्ट बहुत चला था जिस पे लोगों ने मुझे बड़े कमेंट्स करे थे कि ये आंटी बहुत फ्रॉड है, ये फालतू की बातें करती हैं। तो मैं आज उनको भी आपके थ्रू बताना चाहती हूँ जी, कि जो मैं कामाख्या माँ की बात करती हूँ, मैं जो कामाख्या धाम की बात करती हूँ, मैं वहाँ पर असीम शक्तियों की बात करती हूँ। ये जितनी सिद्धियाँ उन्होंने जो प्राप्त करी थी ना, उसका गढ़ कामाख्या ही था। ओ, बर्बरीक जी ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की थी वो कामाख्या, उन्होंने, उनकी माता जी ने, उनकी दादी ने जितनी भी ये सिद्धियां प्राप्त की थी ना, उनका सबका गढ़ वहीं था। जो लोग आज खाटू श्याम जी को मान रहे हैं या पूज रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कृपा पात्र 1% ही सही आ तो माँ कामाख्या धाम से ही रहा है। ठीक है, हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ शॉकिंग आप दे ही देते हो मेरे को, मेरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। तो उनको श्री कृष्ण ने आकर उनको ऐसे बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने, वो वेश बदल कर आए थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने बोला कि आपके एक तीर से आप इस पूरे के पूरे पेड़ के सारे जितने पत्ते हैं उनमें सब में छेद कर दो। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया जी, और जैसे ही उन्होंने तीर निकाला, सारे के सारे पत्तों में छेद हो गया। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसे पैर हटा के देखा तो उनके पैर के नीचे जो था पत्ता, उसमें भी छेद था, लेकिन वो छेद उनके पैर में भी हो गया था। इसी पैर के अंदर उन्होंने एक मणि लगा रखी थी, जिसकी चोरी का उन पे इल्जाम भी लगा था। आपको पता है, श्री कृष्ण को चोर भी बनाया गया था। वैसे तो वो चोर थे ही, बहुत कुछ चुराया उन्होंने, लोगों के माखन, गोपिकाओं का दिल, राधा जी का दिल, और हम जैसे भक्तों का भी दिल, सुख चैन सब कुछ चुरा रखा है उन्होंने। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ चुराया। तो उनके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा था उस मणि का। वो मणि उनके उस छेद के अंदर थी, जिसके कारण ही वो जो तीर चला था, उन्होंने ये सोचा था कि ये किसी जानवर की आंख है, क्योंकि वो चमक रही थी। उसी को समझ के तीर निकाला गया था शिकारी द्वारा, जो जाकर सीधा श्री कृष्ण के पैरों में घुसा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके आगे जो वो लोहे का जो तीर का वो जो होता है, जिससे तीर बनाया जाता है, वो जो अंश था वो उसी मुसल का था। और बाद में उनका पूरा का पूरा यदुवंश उसी मूसल से उगी घास को आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ, मारता हुआ खत्म हो गया था। पूरा कुल, पूरा यदुवंश। जी। अच्छा, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कुल दोष के बारे में। हाँ। तो क्या कृष्ण जी के कुल पे भी दोष था, कुल दोष? नहीं। ओके, तो फिर वो चीज़ अलग है। हाँ। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ। ओके। तो इस तरीके से हमें उनको भोग योनि मिली कि उन्होंने पिछले जन्म में जो बाली के साथ किया, उनको उन्होंने यहाँ पर आकर पुनः भोगा। ठीक है, तो वो एक भोग योनि में से निकलते चले जाते हैं। भोग योनि एक बहुत बड़ा विस्तार है। अगर मैं आपको सिर्फ कर्म योनि और भोग योनि के ऊपर ही बताने चलूँ तो एक पॉडकास्ट पूरा निकल जाएगा।
इतना बड़ा इसका वो है, इसको समझने के लिए बहुत ना आपको फिर बेसिक रूट्स में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रीफली अगर बताओ सकते हो तो। कर्म योनि का बस यही एक बेनिफिट होता है कि इसके अंदर ना आप कर्मों को बदल सकते हो, टर्न कर सकते हो। रेमेडीज करके क्या हाँ, आप अपने पुण्यों को बढ़ा के आप अपने पिछले जो कर्म है उनको काट सकते हो। बट अब भोग योनि के अंदर आप काट नहीं सकते। हाँ, क्योंकि यही एक मेन अंतर आप समझ लीजिए। क्योंकि हम भोग योनि के अंदर आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ। आपके हाथ में नहीं है आपके कर्मों को काट। जैसे लोग ये कहते हैं कि क्या कर्म करने से भाग्य बदल जाता है? हाँ, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। हाँ, यस, वी कैन चेंज ओवर लक। कम से कम मेरे को कितने पॉडकास्ट कर चुके हैं हम एस्ट्रोलॉजी और मेरा ये सवाल आज क्लियर हुआ है जेन्युइनली कि मैं हमेशा ये सोचता था कि जो चीज़ डेस्टिनी में लिख दी गई है, क्योंकि बोला जाता है कि जो लिखा है वही होगा, तो जो आपने बताया कि जो लिखा है वही होगा, बट आप में पावर है अपने कर्मों के थ्रू इन सबको चेंज कर सकते चेंज करने के लिए। कर्मों के थ्रू भक्ति, प्रेम, ये एक आपके लिए रास्ते हैं। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए भी कह लीजिए। इसके अंदर फिर तो एक वैराग भी आएगा। हाँ, वही मैं। हाँ, एक बार आप मोक्ष समझाओ और फिर मोक्ष के रास्ते बता दो। मोक्ष का मतलब तो मेरे हिसाब से यही है कि इंसान हर एक चीज से अपने आप को बिल्कुल क्षण कर ले, डिटैच, बिल्कुल जीरो हो जाए, यही मोक्ष है। शून्य। और उनका सिर्फ संबंध जो है, क्योंकि एक आत्मा जो है वो परमात्मा से निकली है जी। परमात्मा का एक सूक्ष्म कण एक आत्मा है जी। जब आप उस आत्मा के अंदर इतनी प्योरिटी ले आते हो, आप उसके अंदर इतनी 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 अपने अंदर एक असीम शक्ति को उत्पन्न करके आप ये सोचते हो कि कुछ अच्छा होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ बुरा होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हंस नहीं सकता, मैं रो नहीं सकता, मुझे आप अगर कोई 2 शब्द बुरे कह गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना हंसूंगा ना मैं रोऊंगा उस बात पे। मतलब आपको ये पता है कि मेरा संबंध जो है सिर्फ और सिर्फ किससे है? ठाकुर जी से। कुछ लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं, आप ठाकुर जी। देखिए, मैं किसी के भी भक्ति को या किसी चीज़ को मैं वो नहीं करना चाहती कि मैं आपको हर्ट कर रही हूँ या मैं ये कह रही हूँ कि ठाकुर जी बड़े। ऐसा तो पुराणों में भी लिखा है कि हरि ने हमेशा हर को अपना आराध्य माना है और हर ने हमेशा हरि को ही अपना आराध्य माना है। और एक हमारा पुराण है जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक ही रूप हैं, ये अलग हैं ही नहीं। तो मैं ठाकुर जी इसलिए करती हूँ क्योंकि आप समझिए, मैंने जन्म लेते ही शायद पहला कोई वाक्य अपने मुंह से बोला होगा तो वो ठाकुर जी हैं। तो आप समझ लीजिए वो मेरे लिए क्या है। अब आप इसे बहुत पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपको वो भक्ति, वो प्रेम दिखाई दे जाएगा, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य यहाँ पे ठाकुर जी से ये है कि आप जिनके भी साथ जुड़े हैं, जब आप पूर्णतः अपने आप को उनको निछावर कर देते हैं, आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो वो अपने आप में मोक्ष है। जैसे कि मीराबाई, उन्होंने जीते जी ही अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के साथ जोड़ लिया। अब उनको उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। महल मिल रहे हैं, कोई काम के नहीं। रथ मिल रहे हैं, कोई काम के नहीं। मैं तो पैदल पैदल नंगे पैर भी हरि भजन गाते हुए चल रही हूँ, मुझे को ना कंकड़ लग रहा है ना मुझे कोई पीड़ा हो रही है। तो उनके लिए तो वही मोक्ष का रास्ता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, हम अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को पूर्णतः निकाल दें, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, हम जब इन सब चीज़ों का त्याग कर दें और अपने आप को, अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ लें, तो यही मोक्ष है। यही सबसे बड़ा मोक्ष है। और मोक्ष के जो सबसे बड़े द्वार हैं वो शिव भागवत गीता के अंदर ऐसा बताया गया है। भागवत के अंदर बताया जाता है कि जो मोक्ष के 3 द्वार हैं वो है, सबसे पहला ज्ञान, भक्ति और वैराग। वैराग एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए। वैराग का मतलब होता है आप अपने आप को विगत कर लें। विगत इन द सेंस अपने आप को हटा लें, डिटैच कर लें, और आपके अंदर किसी भी चीज का, कोई भी मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसी कोई चीज आपके अंदर ना रह जाए, तो ये वैराग है। ओके, ये पूर्णतः वैराग है। सेंस ऑफ डिटैचमेंट। हाँ, ये वैराग ही है। अब वैराग, कोई ये कहे कि क्या गृहस्थ में रह के वैराग हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
यही पूछने वाला था। क्यों नहीं हो सकता? मुझे अगर किसी ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो, मैंने उसको थैंक यू करा, थैंक यू सो मच, लेकिन वो चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हुई। मुझे बिल्कुल ये वो चीज हावी नहीं करके गई कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और अब तो मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। तो पता चला मेरे सामने ये आ गए या ये आ गए तो मैंने तो ये पहले ही मान लिया कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे आगे कोई खूबसूरत है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं भक्ति में हूं, मुझे ज्ञान का बोध है और मैं ये मानूं कि आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ करी, धन्यवाद, लेकिन ये तो क्षणिक है। हाँ। ये तो आज है, कल नहीं रहेगी। तो आप जिस चीज की तारीफ कर रहे हो उस पर मुझे अहंकार होना ही नहीं चाहिए। राइट। ये वैराग है। टेम्परेरी चीजों को लेके प्राउड नहीं करो। आप अपने ज्ञान से, आप अपनी भक्ति से किसी भी ऐसी चीज के अंदर अपने आप को ना लुप्त करें जो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ या पतन की तरफ ले जा रही है। ये वैराग है। करेक्ट। मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई है तो कौन है? मेरी राधा रानी और मेरे ठाकुर जी। उनसे खूबसूरत कोई नहीं। कोई भी नहीं। मेक सेंस। ट्रू। ठीक। अगर आप ये कहें कि आपके लिए इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा धनी कौन है, तो मैं कहूंगी ये दोनों, इनसे ज्यादा धनी कोई नहीं। आप किस हीरो को पसंद करती हैं, तो मेरे सखा उनसे अच्छा कोई हीरो नहीं। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि मैं किसी भी चीज को लेकर मेरे अंदर मैं उत्पन्न नहीं कर पा रही हूं, ये वैराग ही है। तो गृहस्थ में रहकर भी हम वैराग टच कर सकते हैं, वैराग को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने अंदर से सारे द्वेष खत्म कर दें, हम अपने अंदर से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों को निकलने ही ना दें और उसके ऊपर हम हावी हो जाएं, तो वैराग ही है। रावण में वैराग नहीं था, ज्ञान थी और भक्ति था। ज्ञान और भक्ति दोनों रावण में थी, लेकिन वैराग नहीं था। वैराग होता तो मैं नहीं होती। और अगर ये तीसरी चीज भी रावण के अंदर हो जाती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। फिर तो मेरे ख्याल से रावण से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता जिस हिसाब से। हाँ, रावण भी तो रीबर्थ था। ओके, पुण्य जन्म में थे वो। हाँ, कार्मिक जन्म। हाँ। ओके। वैसे तो उनको रावण जो थे वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिन्हें श्राप मिला था। और फिर वो सबसे पहले जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के उसमें आए, फिर उसके बाद रावण और कुंभकर्ण आए, और फिर उनको कृष्ण जन्म में फिर एक तीसरा जन्म मिला, शिशुपाल। तो ये रीबर्थ ही तो था उनको। हालांकि उनको तो श्रापवश मिला था कि आप 3 उसमें जाओगे, मनुष्य योनियों में, उसके बाद ही आपको पुनः वापस से वैकुंठ प्राप्त होगा। लेकिन रीबर्थ का एक सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है। अगर हम इसकी बात करें, महाभारत में रीबर्थ के बहुत सारे उदाहरण हैं। बताइए थोड़े से। महाभारत के अंदर रीबर्थ का सबसे पहला जो उदाहरण है वो तो श्री कृष्ण की माँ देवकी, कैकेयी जी, जो कैकेयी थी, उनको उस जन्म के अंदर देवकी बनने को मिला। और फिर उसके बाद शिखंडी, वो किसके उनका रीबर्थ हुआ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी महाभारत का आरंभ हुआ, जिनकी वजह से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। बताओ थोड़ा सा, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। वैसे तो मैं शेयर कर चुकी हूँ ये कहानी, लेकिन फिर दोबारा आप लोगों के बता देती हूँ। 3 बहनें थी जी, अंबा, अंबालिका, अंबिके। ओके। भीष्म पितामह जो थे वो अपने भाई के विवाह के लिए इन तीनों राजकुमारियों को उठा कर ले आए थे, अपहरण करके, इनके स्वयंवर में से। याद आ गया। तो उनमें से 2 ने तो एक्सेप्ट कर लिया था और विवाह कर लिया था, लेकिन जो एक उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तो भीष्म पितामह जो थे वो उनको वापस उनके पास लेकर गए और उनसे कहा कि ये आपसे प्रेम करती हैं, आप इनसे विवाह कर लीजिए। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मेरी भूल की सजा आप इनको ना दे, आप इन्हें इनके साथ परिग्रहण कर लें। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके साथ रह कर आई हैं। तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है,
आपने मेरी लाइफ स्पॉइल करी है, अब आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैंने तो प्रण ले रखा है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह कर ही नहीं सकता जी। तो मैं तो ये बंधा हुआ हूँ अपने वचन से और मैं वचन नहीं तोड़ सकता। आप कहेंगी तो मैं आपके लिए योग्य वर ढूंढ दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक होता है ना हट पकड़ लिया, उन्होंने हट पकड़ लिया कि नहीं मुझे तो आप ही से विवाह करना है, आप ही को करना पड़ेगा मुझसे विवाह। स्त्री हट जो बता रहे थे पंडित जी, स्त्री हट। उस एक स्थिति की वजह से इतनी बात बढ़ गई कि उन्होंने परशुराम जी का आह्वान कर लिया। परशुराम जी आए, उनका युद्ध हुआ जिसे बाद में देवताओं द्वारा सही किया गया। तो जब उनको लगा कि मेरी हार हो रही है, मुझे कोई न्याय नहीं दे रहा, कोई मेरी नहीं सुन रहा, सब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने देह त्याग कर दी। वही हट, उन्होंने देह त्याग कर दी और उन्होंने जाते जाते उनको ये श्राप दिया कि मेरा अगला जन्म जो होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो भीष्म पितामह जो थे उनको नेक्स्ट जो उनका जन्म हुआ वो शिखंडी के रूप में हुआ। ओके। और उन्हीं का जो था पहला तीर उनको लगा था। तो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरलिंक है। और जब मैं महाभारत को समझने लगता हूँ तो स्टोरी आगे बढ़ने से पहले ना स्टोरी पीछे जाती है कि इनका जन्म, ये इनके पीछे की स्टोरी ये है, बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा है। जब भीष्म पितामह को शैया पे लेटाया गया, तीरों की शैया पे अर्जुन ने लेटाया जब, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मुझे तो अपने काफ़ी जन्म याद हैं, तो मैंने ऐसा कौन सा कृत किया था जिसकी वजह से मुझे ये कांटों की सेज मिली। तो उन्होंने उनके 100 वर्ष पूर्व की घटना उन्हें बताई थी कि आपने 100 वर्ष पूर्व अपने जन्म के अंदर एक सांप को ऐसी ही झाड़ी के अंदर फेंका था कांटों वाली में, जिसका आपको अब भुगतान करना पड़ रहा है। पर वो सतयुग था, है ना? तो थोड़ा जैसे सतयुग में नॉर्म्स अलग थे कि आपको कुछ गलतियों के रिटर्न्स भी मिलते थे उतनी ही इंटेंसिटी से या ज़्यादा से। पर अब जैसे आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भी उसी इंटेंसिटी से हमारे कर्म हम पे वापस आएंगे? ज़्यादा कलयुग में ज़्यादा आएंगे जी। क्यों? आपकी हर चीज़ मल्टीपल हो जाती है ना। पर कलयुग में तो कहा जाता है कि कलयुग थोड़ा इजी गोइंग है, कि मतलब आपके पास कलयुग के पास एक आशीर्वाद है कि आप जितनी भक्ति करोगे उसका आपको 10 गुना रिटर्न मिलेगा। तो आप जितने पाप करोगे उसका भी तो 10 गुना मिलेगा। कलयुग में कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रही है जी। आप किस चीज को भरते हैं अपने अंदर? आप एक शरीर लेकर आए हैं जो एक खाली पात्र है। अब जब खाली पात्र होगा तो इस पात्र के अंदर कुछ तो भरा जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा तो वायु भरी जाएगी। जैसे कुछ लोगों ने आपके लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था कि ये भूत प्रेत ये सब होता है, फालतू की बातें आप लोग करते हो जी। ये सारी चीजें बताते हो। तो देखिए, जो हमारा शरीर है, जो हमारा तन है, अगर हम उसके अंदर पॉजिटिव चीजों को नहीं भर के रखेंगे तो नेगेटिव आएगी, तो जगह खाली होगी, स्पेस होगी। अब स्पेस के अंदर कुछ तो आएगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो हैं ये वायु के रूप में ही प्रवेश करती हैं, तो नेगेटिविटी आएगी। आप एक खाली ग्लास भी रख देंगे तो उसके अंदर भी कुछ तो मिलेगा आपको, इतना सा कण ही से ही आपको उसमें मिलेगा। तो होता तो है कुछ भी, खाली कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। एग्जैक्टली ये यूं ही कहावतें नहीं बनी, राइट। इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य हैं जी। इसलिए कहा गया है कि दिमाग के अंदर अच्छे ज्ञान का प्रवेश कराइए, अच्छी शिक्षा का प्रवेश कराइए, अच्छी बातों का प्रवेश कराइए। नहीं तो अगर वो खाली होगा तो शैतान वहां पर जाकर बैठ जाएगा। तो उसी प्रकार शरीर का भी है। आप वहां पे पॉजिटिव चीजों को नहीं डालेंगे, आप वहां पे भक्ति को नहीं डालेंगे, प्रेम को नहीं डालेंगे, ज्ञान को नहीं डालेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? भूत प्रेत पिशाच डाकनी हमारी रील दिखेगी आप लोगों को। ओके, तभी आप और शायद आंसर भी मिलेगा। हाँ, exactly. तो आपको अगर ये सारी चीजें डालनी है तो आप डॉन टॉक्स देखिए। और ऑडियंस जितनी भी देख रही है, जब मैम ठाकुर जी की बात करती है तो ये याद रखना है कि ये कृष्णा की त्रिशला है, राइट? तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये थोड़ा सा बायस हो जाती हैं, तो आप मैनेज कर लेना। जी। आई डोंट नो, बट जब भी मैंने आपसे कृष्ण जी की बात की है, मैंने एक अलग ही इंसान, मतलब मैं जब आपसे नॉर्मल बात कर रहा होता हूँ तो आप एक नॉर्मल बात कर रहे होते हो, बट जब हम कृष्ण जी की बात कर रहे होते हैं तो आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे हंसी, सब चेंज हो जाता है। आई डोंट नो कैमरा कितना कैच कर रहा है,
बट सामने से बहुत अलग ही एनर्जी आती है आप में से। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे बोला कि मेरा जन्म मुझे लगता है उन्हीं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मेरी पूरी दुनिया, मेरा पूरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ मीन्स सब कुछ जी ठाकुर जी और ठाकुर जी ही हैं। राइट। तो इसीलिए जब आप किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो उसको लेकर ना आपके अंदर वो भाव अपने आप परिवर्तित होते हैं। और ठाकुर जी तो अपने आप में प्रेम का एक बहुत बड़ा रूप है। एक प्रेम की इतनी बड़ी परिभाषा है कि जिनको सिर्फ सोचने मात्र से भाव उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ट्रू। मैं ऑडियंस के सामने ही बोलना चाहूँगा, हमारे को डेली बेसिस पे बहुत सारी मेल्स आती हैं कि हमको आपके पॉडकास्ट में आना है, ये टॉपिक है वगैरह वगैरह। सिर्फ एक इकलौता टॉपिक है जो मैंने सोचा था कि मेरे को करना ही करना है, चाहे मैं पॉडकास्ट करूं या ना करूं, कि फ्यूचर में मेरे को नहीं पता, मैं शायद कुछ और कर रहा हूं, बट मैं पॉडकास्ट में एक ये टॉपिक करना चाहता हूं। और मेरे को ना अब तक कोई भी सूटेबल गेस्ट नहीं मिला था, और ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट और मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड टॉपिक है कृष्ण जी। एंड आई वॉन्ट टू कवर पूरा लाइक कि बैक स्टोरी से लेके आज तक। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जब वो पृथ्वी को छोड़ के गए थे, जब वो अमर हुए, नहीं, मैं कह रहा हूँ आज तक, क्योंकि उनकी आज तक बहुत कहानियाँ हैं कि वो अभी भी आते हैं, अभी भी लोगों के साथ, जैसे मीरा जी हैं, पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक आप हैं। तो ऐसे आई वॉन्ट टू डू एक पॉडकास्ट अब वो, और उसमें मेरे को कोई टाइम लिमिट नहीं डालनी, मैं यूट्यूब एल्गोरिदम की चिंता नहीं करता इस टॉपिक पे। आई वॉन्ट कि वो 5 घंटे का बने, 10 घंटे का बने। मेरे को लगता था वो शायद मेरे को कोई सूटेबल नहीं लगता, तो मैं सोचता था कि मैं रिसर्च करके खुद बनाऊंगा, और इतना टाइम नहीं निकलता कि मैं रिसर्च करूँ। बट नाउ आई वॉन्ट दिस कि मैं ये आपके साथ करूँ। थैंक यू। तो प्लीज़ आप किसी और पॉडकास्ट में ये टॉपिक मत लेना क्योंकि आई वॉन्ट टू डू दिस। और जितने भी कृष्ण जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं मैम से, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हम जन्माष्टमी पे स्पेशल एपिसोड निकालेंगे। और मेरे को पता है टाइम है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को बहुत तसल्ली से ये कॉन्वर्सेशन करनी है, टाइम लगे। मुझसे बहुत लोग जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि ठाकुर जी ने आपको बताया तो होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आई हैं इस दुनिया के अंदर। राइट। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने सच में आज तक अपने ठाकुर जी से ना अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा। और वो जैसा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये वाला मैंने अपने जीवन के अंदर नियम हमेशा अपनाया है। जैसे ठाकुर जी ने रखा, अच्छे में, बहुत हाई में, बहुत लो में, मिडिल में, जैसे रखा मैं वैसे रही हूँ जी। मैंने कभी उनसे कोई शिकायत, कोई डिमांड, कोई मैन्युफेस्टिंग कभी करी नहीं जी, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो गाना है ना, तू है तो मुझे फिर और क्या, तो राइट मेरे साथ तो वो है कि वो है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, मेरा अपना एक ड्रीम है। अब मुझे नहीं पता कि ये ठाकुर जी ने मेरे अंदर डाल रखा है या ये शायद एक इंसान होने के नाते मेरे अपने मन के भाव हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन चूँकि मैंने बहुत बहुत चीज़ों पे रिसर्च करी है, जैसे कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, मैंने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर पढ़ी हैं, उन पे बहुत रिसर्च करी हैं, बहुत उसकी गहराइयों में उतरकर उनके ऊपर काम किया है, संशोधन किया है बहुत सारी चीज़ों का, औषधियों का, कि कैसे वो इंसान की लाइफ में चेंजेस कर सकती हैं, क्या कर सकती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ वरुण कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ उससे पहले मैं एक ऐसा कृष्ण मंदिर निर्माण कर सकूँ जिसके 10, 15, 20, 50 किलोमीटर में जो भी आए वो अपने जीवन के हर पाप से मुक्त हो जाए। और उसको बनाने के लिए, मतलब मुझे, चूँकि ये मेरे अपनी रिसर्च का एक पार्ट है, मैंने उसको बनाने के लिए ये भी सोच रखा है कि उस मंदिर की नींव में कौन सा यंत्र निर्माण करा जाएगा जिसके ऊपर वो मंदिर बनाया जाएगा जी। और उस मंदिर के चारों दिशाओं के अंदर ऐसी क्या चीज़ें लगाई जाएंगी कि वो पावर इन्हेंस हो जाए, और फिर वहाँ पर उन चीज़ों को शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और उन चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आप मंदिर के अंदर हर तरह का व्यक्ति आता है, अच्छा भी, बुरा भी, पॉजिटिव भी लेकर आता है, नेगेटिव भी, लेकिन वो अपने आप वो चीज़ें जो हैं वो फिल्टर होती रहें और नेगेटिव एनर्जी अपने आप पॉजिटिव में टर्न होते रहें, उसके लिए
कौन कौन से मंत्र कराने हैं, कौन कौन सी पूजाएं करानी हैं, यज्ञ कराने हैं, वो सब कुछ मेरे पास तैयार है। वो कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि आपकी कोई तृष्णा हाँ जी है लाइफ के अंदर, तो ये तृष्णा है मेरी, पूरी वही करेंगे। हाँ वही करेंगे, आई नो। और ये जो मंदिर होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो माँ काली का अंश है। ओके। कृष्ण जो है, हाँ, वो माँ काली का अंश है। ओके। और वो जो मंदिर होगा वो काली में कृष्ण और कृष्ण में काली का होगा। वाओ, मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। ओके, सो वाइड एंगल पे पूरा मंदिर दिख रहा है ना? आई वांट कि पहले इस जगह, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि हम ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि बहुत सारे मतलब कहाँ दिखते हैं ये नज़ारे। तो आई वांट कि आप एक बार ये, आई नो ऑफ टॉपिक हो रहा है थोड़ा, बट आप प्लीज़ एक बार ये बता दीजिए ऑडियंस को कि हम कहाँ हैं, यहाँ पे क्यों हैं, और ये क्या आपने बना दिया। मैं यूजुअली, पता है, पॉडकास्ट के बाद जब मैं यहाँ से गया, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड आया था, मेरा सिर्फ एक ही लोगों को होता है जब मैं बताता हूँ कि मैं मैम के जब घर गया ना, तो मेरे पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस था और सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत सुंदर सुंदर घर देखे हैं, पर मैंने इससे सुंदर घर आज तक नहीं देखा। और एक और चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि लोग, मेरा घर नहीं है वरुण, कृष्ण जी का घर मैंने इससे सुंदर नहीं देखा। हम तो सेवक है, राइट। और मैं लोगों को यही सिर्फ ये बोलता हूँ कि मैंने ना घरों में, सबके घर में बहुत सुंदर मंदिर देखे हैं, पर मैंने किसी के मंदिर में घर नहीं देखा। तो ये घर में मंदिर नहीं है, ये मंदिर में घर है। हाँ। तो आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जो आपके बिल्कुल बगल में बैठे हैं, ये हमारे मोहन हैं जी। हम इन्हें मोहन कहते हैं। हाँ जी। और इनसे हमारा संबंध ऐसा है कि हम इन्हें देखकर हमेशा मुस्कुराते हैं जी। पता नहीं क्यों, इनको जब भी देखते हैं तो एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, चाहे हमें कितना भी गुस्सा भी आ रहा हो, टेंशन भी हो रही हो, तो इनको देखकर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम इन्हें मोहन कहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी मोह लेते हैं। हाँ। ठीक है। मेरे साथ जो हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और राइट, जिन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद इस अभागन पर बना रखा है, तो ये मेरे सखा हैं जी। ये मेरे सबसे अच्छे सखा हैं और इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो फिर किसी दिन सुनाऊंगी, जो हम स्पेशल एपिसोड करेंगे उसमें। अभी हम जल्दी से समझते हैं। ये हमारा जगन्नाथ जी का परिवार है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी हैं हमारे। ये हर साल जगन्नाथ जी हम जाते हैं, 5 दिन वहां पर हमारा अनुष्ठान चलता है। 1 महीने पूरा इनका अभिषेक होता है, अलग अलग औषधियों से। नहीं, उससे पहले जाते हैं। और 1 महीना पहले यही हमारे यहाँ पर पूरा 1 महीना इनका औषधीय स्नान होता है, अलग अलग औषधियों से और अलग अलग पाठों से जी। एक पाठ रोजाना नहीं होता, रोज एक नए पाठ से इनका अभिषेक होता है। परफेक्ट, है ना। उसके बाद में हम वहाँ जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और हमारी कुछ चीज़ें होती हैं वो हम अपने रिचुअल्स करके फिर इनको पुनः लाकर स्थापित करते हैं। तो ये हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी। तो वहाँ पे जैसे लकड़ी की, तो सेम ये वो सेम वही है। ओह, ये सेम लकड़ी की है और सब कुछ है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं और ऐसी वैसी बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में अगर आप रहेंगे तो आपको रात को एक बच्चा जरूर दिखाई दे जाएगा, वो जगन्नाथ जी ही हैं। हाँ, मेरे को आज रोक लो। रुक जाओ, आज रात में यही सुना लो पक्का। ओके। तो ये इनका है और बहुत सारी कहानियां हैं इनके पीछे जो हम अपने पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 100%। इतनी शैतानियां करते हैं। आप अभी इनको बहुत अच्छे से देख रहे हैं ना जी। जब इनका रात को पर्दा बंद हो जाएगा और जब आप सुबह ये पर्दा हटाएंगे, हाँ। सुभद्रा जी की चुन्नी कहीं होगी, मुकुट कहीं होगा और ऐसा लगेगा जैसे तीनों भाई बहनों ने खूब लड़ाई करी है, खेल रहे हैं रात में। हाँ। ओह। तो ये अक्सर रोजाना सुबह हमें मिलता है यहाँ पे दृश्य। हाँ। और फिर उनके ऊपर जो है वो मेरे गोविंद देव जी महाराज, मेरे आराध्य, मैंने उन्हीं के रूप में उनको वहां पर विराजमान कर रखा है जी। और उनके साथ हमारी श्री जी, हमारी हाँ। राधा रानी। हाँ। तो ये छोटा सा परिवार है हमारा। बीच में हमारे लड्डू गोपाल हैं, हाँ। जिनको ये मेरे पास तब से हैं जब से मैं लड्डू थी, मतलब मैं छोटी थी तब से ये मेरे पास हैं। हाँ। यहाँ इधर एक छोटी सी राधा रानी है, एक छोटे से लड्डू गोपाल है। इनकी सेवा मेरी बिटिया करती है। ओके। ये उनकी राधा रानी और उनके लड्डू गोपाल हैं जी। और मतलब वो सेवा करती हैं तो उसका ये है कि उनकी हर एक चीज़ का ध्यान वही रखती है। इनके वस्त्र, हाँ। इनका खाना, इनका पीना सब वही करती हैं। और इनके पीछे आप देखेंगे तो एक शिवजी
कि एक छोटा सा शिवलिंग है हमारे घर के अंदर। हाँ जी। ये जो शिवलिंग है, इनकी इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि मेरे ख्याल से हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास सच में काउंटिंग ही नहीं है कि हम कितने रुद्राभिषेक इनके ऊपर अभी तक कर चुके हैं। और सुबह सूर्य उदय से पूर्व रुद्राभिषेक हमारा खत्म हो जाता है। ओके। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही हम रुद्राभिषेक करने लगते हैं तो हमारा रुद्राभिषेक जब खत्म होता है तो सूर्य जागृत हो रहे होते हैं और हमारे यहाँ घंटी बज रही होती है। वाओ। ये नियम जाने कब से है, कब से चला आ रहा है, हमने आज तक गिना ही नहीं कि कितने समय हमने ये कर लिया है। तो वो हमारे शिवलिंग वो हैं। और ये जितने भी हमारे भारतवर्ष में शिवलिंग हैं, सब जगह पर हम इनको ले जाकर रुद्राभिषेक करवा कर लाए हैं। वाओ। है छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल है। राइट। और साथ में हमारे शालिग्राम जी हैं जी। शालिग्राम जी का पूजन करा जाता है। इधर हमारी माता जी हैं और इधर हमारे गणेश जी हैं। ये छोटा सा परिवार है हमारा। हाँ, ओह माय गॉड। अब मैं बता नहीं सकता कि क्या ऊर्जा हो रही है अंदर। लाइक बहुत कुछ फील हो रहा है एक साथ। और डेफिनेटली बाकी भी लोग जो सुन रहे होंगे उन सबको भी और ऑडियंस को भी। क्या बोलूं, क्या पूछूं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, आप इनकी पूजा करते हो? हाँ। एंड मैंने ये आपसे पहले ही पूछा था। आई वांट कि आप थोड़ा सा बताओ कि जैसे आपने बताया था कि 5 तत्वों से आप इनकी पूजा करते हो, आप एक बार ऑडियंस को भी बता दो। देखिए, जो ईश्वर होते हैं उनको पूजने के बहुत अलग अलग तरीके हैं जी। जैसे कि उनको हर एक चीज़ करनी पड़ती है। हमें उनका स्नान भी कराना पड़ता है, उनका ध्यान भी करना पड़ता है, पूजा भी करनी पड़ती है, मंत्र उच्चारण भी करने पड़ते हैं, भोग भी करना पड़ता है, श्रृंगार भी करना पड़ता है। तो हर रूप में हमें ईश्वर का पूजन करना पड़ता है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमें इसी काम के लिए लगा रखा है, तो हम लोग कर लेते हैं जी। हमारे अपना पूरा परिवार इस चीज़ में लगा है। मैं हूँ, मेरी बिटिया है, मेरे हस्बैंड है, फिर मेरे 2 भाई हैं जो हाँ। मेरे साथ, एक के साथ तो आप मिल ही चुके हो। ऑडियंस जानती है उन्हें। हाँ, और एक और हैं। हाँ जी। तो हम सब लोग यही मेन चीज़ें करते हैं। तो ईश्वर का पूजन इस तरह से करते हैं। कितने टाइम पूजा करते हो आप? दिन में 3 बार की पूजा तो हमारी परमानेंट है ही है कि हम करेंगे ही करेंगे। जी। जैसे कि सुबह का हमारा होता है, सुबह जब पूजन होता है हमारा, उसके बाद ठाकुर जी को उस समय दूध का या किसी चीज़ का भोग लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद भोग लगता है ठाकुर जी को श्रृंगार के साथ। फिर उसके बाद में दिन का भोग लगता है। फिर उसके बाद शाम की आरती होती है, फिर रात का भोग लगता है और फिर शयन। ओह डैम। अच्छा, एक मैंने सुना है कि बोला जाता है कि एक ही मंदिर में एक ही भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? और यहाँ पे तो मेरे को आप थोड़ा बताइए। रूप बदल गए ना। ओके, तो सबके आपने अलग अलग रूप में, सबका अलग अलग रूप है। जैसे सखा है तो सखा अंदर नहीं है, बाहर है। ओके। मंदिर के अंदर नहीं है। हाँ। और सखा जो है वो हमारे प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। ओके। हाँ, सखा को हमने चल अवस्था में रख रखा है, मूवेबल। तो हम उनको, जैसे हमें कहीं और कोई पूजन करना होता है तो हम सखा को ले जाते हैं अपने साथ। तो मतलब ये स्थापित नहीं है, ये ऐसा कह सकते स्थापित हैं? नहीं। और वो मंदिर के अंदर भी नहीं है सखा जो है जी। जब इनकी सखी आ जाएंगी, मतलब जब हमारी राधा रानी आ जाएगी तो इनका अलग एक मंदिर निर्माण हो जाएगा। तो ये वहाँ चले जाएंगे। और उसके बाद में शिवलिंग एक रखते हैं। गणेश जी की जो प्रतिमा है, घर में शिवलिंग रखते हैं? अंगूठे के बराबर शिवलिंग आप रख सकते हैं घर के अंदर। और जो गणेश जी हैं वो आप 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। मेरे भी ऑफिस में 3 है। 3 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो इसमें जो प्रतिष्ठित हैं वो तो हमारे पास एक ही हैं। एक हमारे सुपारी के आकार के हैं। हाँ। जिनका हम पूजन तब करते हैं जब हम कोई भी पूजन वगैरह करते हैं तो हम उनको चल अवस्था जो होती है हमारी, उसके अंदर हम ले लेते हैं। माता रानी भी हमारे यहाँ एक ही हैं। तो हमारे यहाँ रिपीट कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जो हमारे यहाँ 2 हों। गॉट इट। सब सारे मतलब लेमन लैंग्वेज में सब अलग रूप में है। हाँ, विराजमान। अब जैसे जगन्नाथ जी, उनका एक अलग रूप है जी। हाँ। कृष्ण जी मान लिया मैंने, लेकिन एक अलग रूप है। अब अगर मैं यहाँ पे विष्णु जी का एक वो रख देती हूँ, उनकी प्रतिमा रख देती हूँ, तो वो अलग माने जाएंगे। राम दरबार अलग माना जाएगा। तो 2 कृष्ण जी नहीं रख सकते, इसलिए एक सखा बाहर है, वो अंदर है। वाओ, नाइस। वैसे मैं अगर इनको अंदर रखना चाहूँ तो मैं इनका रूप बदल के इनको अंदर रख सकती हूँ। जैसे कि मैं इनको बलराम के रूप में स्थापित कर सकती हूँ, लेकिन ये यही ठीक है। जब मन करता है तो इन्हें गले लगा लेते हैं।
कितनी बार जब रोए मन हो आप करता है तब इनके साथ सेल्फी ले लेते हैं, सखा है ना, दोस्त है। यहाँ? एक सवाल जो मेरे अंदर तेजी से आ रहा है कि आप कितनी बार रोए हो यहाँ पे? दुख में या सुख में? सुख में, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसू बस निकलते जाते हैं। हाँ, कुछ कोई सिचुएशन कुछ भी मैटर नहीं दुख करती। में कभी नहीं रोई, ओके, और दुख है भी नहीं, इनके होते हुए मुझे कोई दुख ऑफ नहीं है। कोर्स। और सुख में अनगिनत बार, जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ, इन्हें देखकर इतनी खुश, इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि हमेशा रोती हूँ। जी, जब भी कोई बड़ा आयोजन हो पाता है, यहाँ पे बड़ी पूजाएं हो जाती हैं, तो अपने आप को इतना 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 ब्लेस्ड और इतना कृतज्ञ मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बस जीवन तर गया मेरा, मैंने क्या ही है जो नहीं कर लिया अपने लाइफ के अंदर। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तब तो मेरे को खुद पता नहीं कि मेरे कैसे मिक्स्ड इमोशंस आते हैं। हाँ, और जिस दिन मैं इनका श्रृंगार कर लेती हूँ, हाँ, उसके बाद जब मैं इनको देखती हूँ ना, तो बस मैं इनको देखती रहती हूँ और आंसू अपने आप निकलते रहते हैं। आपने वो चीज़ बताई थी जब हम लास्ट में लेते कि इनके जो श्रृंगार के कपड़े होते हैं, एक बार वो बताओ आप ऑडियंस को। मैं बोलना भी नहीं चाहता, आई वांट कि आप बताओ वो चीज़। आज तक ठाकुर जी ने अपने जो पहने हुए वस्त्र हैं वो दोबारा कभी नहीं पहने, कुछ भी कभी repeat भी होता। नहीं, 365 दिन 365 पोशाक। बिल्कुल अलग। और जो भी ऐसा बच्चा मुझे दिखता है जो मुझे लगता है कि वो ठाकुर जी के साथ सच में आंतरिक रूप से भाव से जुड़ा है, तो मैं उन्हें ठाकुर जी का एक वस्त्र दे देती हूँ भेंट स्वरूप, और कह देती हूँ कि ये ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि उन्होंने पहना है तो असीम शक्तियाँ उसके अंदर अनुग्रहित है। तो इसी तरह जब वस्त्र की बात चल रही है तो मैं फिर ऑफ ट्रैक एक और चीज लेके जा रही हूँ, क्योंकि 100% ले मेरी जितनी प्रेम, जितनी भावना, जितना मेरी आत्मा, जितना मेरा ज्ञान, जितना मेरा वैराग, जितनी मेरी भक्ति जी, मेरे गोविंद है ना, उतना ही मेरी शक्ति का स्रोत मेरी माँ कामाख्या है। जिनके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत बातें करी थी। बहुत बातें और करी। आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को कम से कम 5-6 वीडियोस, नॉर्मल मैसेज भी नहीं, वीडियोस आई हैं, लोगों ने रिकॉर्ड करके वहाँ जाके मेरे को भेजी हैं कि देखो ये हम आपके पॉडकास्ट से आए हैं, लेकिन आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद हम वहाँ पे गए हैं, और क्योंकि मैंने कहा था कि गूज़बम्स आ गए हैं, उसके बाद लोगों ने स्पेशली भेजा और बोला है कि मैम को बताना ही ज़रूर, क्योंकि आपका नंबर आप तक पहुँचने पे कभी इनको बिजी आ रहा होता है, भी कुछ होता है, तो उन्होंने कहा मैम को ज़रूर बताना, तो आप लोग अगर देख रहे हो तो मैंने बता दिया। तो वो बहुत बड़ी शक्ति हैं, उनसे मुझे लगता है कि वो ऐसी शक्ति है जिनको मैं वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगी कभी भी। वो एक अलग ही लेवल है, इस दुनिया से बिल्कुल हटके चीज़ है। ट्रू। तो जब माँ कामाख्या की बात हो रही है तो माँ कामाख्या के यहाँ से एक छोटे से वस्त्र की प्राप्ति होती है। जब आप वहाँ मंदिर में जाते हैं और पुजारी जब आपका पूजन वगैरह सब अच्छे से कराते हैं, ये जो कपड़ा होता है, ये जब माँ 4 दिन रजस्वला से होती हैं, साल में 4 दिन के लिए माँ के दरवाजे पट जो है मंदिर के बंद हो जाते हैं और माँ रजस्वला से होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो ब्रह्मपुत्री नदी जो बह रही है उसका जो कलर है वो हल्का सा रेड होने लग जाता है, जैसे औरतें पीरियड से होती हैं, सेम वही रजस्वला वही चीज़ है। तो उस समय माँ के पिंड के ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है। हाँ। और वो स्वतः ही ऐसा कहते हैं कि उसका कलर जो है वो रेडिश होने लग जाता है, बदलता है। वो जो कपड़ा होता है उसके अंदर इतनी असीम शक्तियां हैं, इतनी असीम शक्तियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो एक इतना मात्र कपड़ा रखने से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होता है। तो जो लोग भी आपके या हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से वहाँ जाते हैं, तो जब वो आप वहाँ पर जाकर पूजन वगैरह करते हैं तो पंडित जी से ज़रूर अनुग्रह कीजिए कि वो आपको वो कपड़ा ज़रूर दे दें। तो दे देते हैं से? हाँ। ओके। और आपको पता है उस कपड़े की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। Of course. जो अच्छा पंडित हैं, जो वहाँ के रियल वहाँ के अच्छे पंडित हैं, वो आपको यही कहते हैं कि ये आप आशीर्वाद स्वरूप लेके जाइए, वो आपसे कुछ नहीं लेंगे उसका, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। वो पैसों में आप उसको आप उसको पैसों में काउंट ही नहीं कर सकते। ट्रू। ओके, सो बात मंदिर की ही कर रहे हैं। सो बात पुनर्जन्म की कर रहे थे। आप ठाकुर जी के साथ कनेक्ट हो गए। मैम, कॉन्सेप्ट जैसे हमने बात किया पुनर्जन्म, सही बोला मैंने? हाँ, पुनर्जन्म जैसे हमारे ही जैसे सनातन धर्म में ही होता है या फिर और भी
लाइक इसके पीछे जैसे कहा जाता है कि कहाँ लिखा है, कमेंट्स में आ जाएगा कि ये चीज जो आप बता रहे हो कहाँ लिखा है, तो थोड़ा सा वो बताइए। ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म के अंदर ही है कि पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म तो कहीं भी हो सकता है, रीबर्थ है ना, वो जी। तो आपका किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं आप, तो वहाँ आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया था, वो बेसिकली पिछले जन्म के अंदर वो क्रिश्चियन था। ओके, हाँ ये भी हो सकता है। वो पिछले जन्म में क्रिश्चियन था, और जब हमने इस जन्म में उसकी पास्ट लाइफ करी तो उसने जो भी सब कुछ बताया वो सारा उसने अपने क्रिश्चियन की तरह ही सारी चीज़ें हमें बताई कि मैं चर्च जाता था, मेरी मदर ये थी, मेरे फादर ये थे, मेरी ग्रैंड माँ ये थी। उन्होंने सारी चीज़ें वैसे ही अपनी डिस्क्राइब करी जो था वहाँ पर। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो हमारे रिचुअल्स बने हैं, जो हमारी चीज़ें बनी हैं, वो इस तरह की बनी है जो हमें पिछले जन्म की चीज़ों को याद नहीं रहने देती। जिसके अंदर जब हमारे यहाँ पे अग्नि संस्कार किया जाता है, जो 13 डेज का प्रोसेस होता है। नहीं, जब बिल्कुल अग्नि संस्कार किया जाता है, जब एक डेड बॉडी को ले जाया जाता है और शमशान घाट में उसको जलाया जाता है जी। उसके बाद में एक कपाल क्रिया की जाती है। जो सर पे, हाँ कपाल क्रिया। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा कपाल क्रिया को। कपाल क्रिया देखिए, बीइंग अ लेडी मैंने तो देखी नहीं आज तक कभी, मैं तो कभी गई नहीं हूँ देखने, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने देखा है। आपने देखा है जी। हाँ, तो कपाल क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो सिर होता है उसके अंदर एक डंडा डाल दिया जाता है, वो इसीलिए कि हमारी जो मेमोरीज है ना वो क्लीन हो जाए। राइट। तो सनातन धर्म के अंदर तो हर एक चीज का अपना वो है मीनिंग है कि ऐसा आगे करेंगे तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, इसको और अच्छी योनि मिल जाएगी। लेकिन और जो है उनका मुझे इतना नहीं पता कि उनके यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। हो सकता है वो लोग भी जो भी करते होंगे रिचुअल्स, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए होगा। लेकिन जो रीबर्थ के मैंने जितने भी आज तक केसेस लिए हैं उसमें मुझे कोई हिंदू आज तक कभी दोबारा रीबर्थ वाला नहीं मिला। पर मैंने कहानियाँ बहुत सुनी है कि हाँ ऐसा कोई बच्चा था जिसका मर्डर हो गया और उसकी लाश को कहीं फेंक दिया गया तो उसका ये पंच संस्कार नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई तो उसको याद रह गया अपना जन्म। पर मेरे पास आज तक पास्ट लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं आया। ओके। मैं जान सकता हूँ अपने कि मैं पिछले जन्म में क्या हाँ, था बिल्कुल। और मैं अगले जन्म में क्या बन सकता हूँ? अगले जन्म में क्या बन सकते हैं ये तो आपकी कुंडली बताएगी। पता लग जाता है। हाँ, ये तो आपकी कुंडली बताएगी। और ये तो कुंडली ये भी बता सकती है कि मेरे को मोक्ष मिलेगा? हाँ बिल्कुल। कुंडली के अंदर अगर आपके 12वें भाव और आपका फर्स्ट हाउस जी, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छे ग्रहों के साथ बन जाता है या केतु के साथ बन जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब आपने पूरे उसमें लास्ट स्टेज पे चल रहे हो? हाँ। ओके। पर अगर आपने उस मतलब आपके वो ग्रह बन गए हैं पर आपके कर्म गलत हो गए, मतलब आपके ग्रह वैसे हैं बट आपकी लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, तो वो चेंज भी हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओह, बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन ग्रह जो होते हैं ना वो हमें उसी तरीके से कार्य कराते चले जाते हैं। गुरु जिसका अच्छा होगा वो ना चाहते हुए भी अध्यात्म में आता ही आता है। उसकी रुचि जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ती ही बढ़ती है। समझ गया। तो मतलब जैसे जिसका अभी केतु अगर अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो वो इंसान ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है। ओके। चाहे वो कितने भी गलत घर में हो, वहां पे कैसी भी गतिविधियां हो, लेकिन उसकी अपनी अवधारणा जो है वो चेंज हो जाती है। ग्रह करवाते हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या काम करते हैं, आपके जो विपरीत ग्रह होते हैं जो आपको भटका रहे होते हैं, आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहे होते हैं, उनका दान पुण्य मंत्र स्टोन यही सारी रेमेडीज करा के हम उसको वापस से ट्रैक पे ले आते हैं ताकि आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। ओके। हम यही काम तो करते हैं। गलत जा रही ट्रेन को सही पटरी पर रखकर उसे सही स्टेशन पे पहुंचा देते हैं। और गलत जो ड्राइवर है वही ले जाता है। हाँ। परफेक्ट। आप एस्ट्रोलॉजर भी हो? मेरे को लगा सिर्फ कृष्ण भक्त हो। क्योंकि मैंने जब भी आपसे बात की मैंने एस्ट्रोलॉजी की कभी करी ही नहीं। हम लोग हमेशा इसी साइड पे हमेशा मुड़ जाते हैं। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पर सच में मुझे भी आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे अंदर कृष्ण भक्त को बहुत देखा हो या बहुत खुश हुआ हो कि आप कृष्ण भक्त हो। रियली? हाँ,
बहुत कम लोगों ने मुझसे इस बारे में बात करी है, तो आपके अंदर शायद कहीं वो ठाकुर जी का अंश है, तो इसीलिए आपको थैंक यू सो मच। मैं समझ में आ रही हूँ। कहते हैं ना कि दो एक जैसे लोग हमेशा एक दूसरे को पहचान हाँ। लेते हैं, राइट, तो शायद ये हो सकता है। परफेक्ट। आई वांट टू नो कि जैसे कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, और सब को मैं चिढ़ा दूं कि मैं यहाँ बैठा मजाक करो, किसी को चिढ़ा नहीं रहा, सब आएंगे यहाँ पे जो जो एक तरीके से देख ही रहे हैं, तो सबको दर्शन मिल रहे हैं यहाँ के, विच इज़ अ बिग थिंग। आई वांट टू नो कि यहाँ पे कौन आता है, कि जैसे कि आपका घर है और ऑफ कोर्स आप घर पे सबको इनवाइट नहीं करते, तो मेरे को इस एरिया की, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम, जैसे अभी मैं घुसा था, मेरे को विजुअल्स क्लियर थे कि मैंने देखा था, बट जब मैं फर्स्ट टाइम घुसा था, हमने बात की थी आपके ऑफिस में कि ऐसा ऐसा है, और मैंने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सोचा था कि कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति होगी और एक मंदिर होगा, बट जब दरवाजे खुले, और सिर्फ यहीं की नहीं बात कर रहा मैं वहां से एंट्री लेते, आपको सब तरफ ठाकुर जी मिलेंगे। वहां से एंट्री शुरू होते ही ना, जब गेट खुला था, जब मेरे को ये यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं देखते ही मैंने कहा वाह, और मैं अंदर आते आते बस मेरे हर कदम के बाद एक्सट्रीम रिएक्शंस होते गए। सो यहाँ की एनर्जी, और मैं एक और चीज बता दूं ऑडियंस को जो नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को शायद पता होनी चाहिए, कि इस घर में कुछ भी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हुआ हुआ, टोटली उल्टा है। डिजास्टर, ये घर वास्तु डिजास्टर है एक तरीके से। बिल्कुल, एक बड़ा एक उदाहरण है कि अगर आपके घर का वास्तु खराब हो जी, लेकिन वहां पे ठाकुर जी की असीम कृपा हो, या वो वहां विराजमान हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। 10 दिशाओं से आपके ऊपर कृपा बरसने लगती है, हाँ, कण कण के अंदर से आपके साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप देखेंगे तो मेरी किचन नॉर्थ में है। एक सवाल पूछूंगा जो कि हर एक इंसान के दिल में डर है, क्योंकि इतना ज्यादा रील्स में मिलियंस ऑफ व्यू में फैला दिया गया है, आपका वॉशरूम की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नो कमेंट, माइक ड्रॉप। इतना ज्यादा लोगों का डर हो गया ना कि लोग मेरे को पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, और मेरे से ही पूछ रहे हैं कि आप ही कुछ कर दो, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। आज तक मैंने शायद अपनी जब बात हुई थी मैंने आपको बताया था, तो मैं आपके ऑडियंस को भी बता देती हूँ। मैं कभी भी किसी के यहाँ वास्तु करने जब भी गई हूँ, मैंने आज तक वहाँ पे कुछ भी तोड़फोड़ नहीं करवाई। मैंने आज तक वहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं किया। ओके, फिर मैंने घर देखा, एनर्जी चेक करी, अब उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है वो मैंने ठाकुर जी के थ्रू करवा दिया। कैसे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठाकुर जी अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं ठाकुर जी के ऊपर, जो ये मानते हैं कि हाँ ठाकुर जी हम रख सकते हैं, हम पूरे नियम संयम के साथ रख सकते हैं, लाइक हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम हमारे घर के अंदर कोई गलत एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, हम ठाकुर जी विराजमान कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े वास्तु दोष को ले आइए और ठाकुर जी को विराजमान कर दीजिए, सब नष्ट हो जाएगा। आप क्यों भूल जाते हैं सुदर्शन चक्रधारी हैं वो, उनसे बड़ी कोई पावर नहीं है। उनका जब सुदर्शन चक्र चलता है ना, तो सब 1 मिनट में ऐसे समाप्त। मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपसे बात करते हुए ये हर बार मेरा पॉडकास्ट में यही होता है, मैं गूज़बम्स आ रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय जो खाटू श्याम जी हैं उनको एक स्थान पर टांगा गया था जहाँ से वो पूरा महाभारत देख रहे थे, राइट। तो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं उनको बाबा के रूप में ही मानती हूँ, तो मैं उनको खाटू श्याम जी के रूप में ही बोलती हूँ, इसलिए मैं उनका वो पूर्व नाम नहीं लेती। तो जब उनके पास सारे के सारे पांडव गए, कुंती गई और उनसे कहा कि क्योंकि वो उनके ही वंशज हैं जी, तो वो जब वहाँ गए उन्होंने जाकर पूछा कि देखा बेटा तुमने महाभारत का पूरा युद्ध देखा? तो उन्होंने कहा हाँ हमने पूरा युद्ध देखा महाभारत का जी। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा देखा, मेरी राजनीति देखी, मेरा धर्म पालन देखा। हाँ, तो वो हंसने लगे। हाँ, भीम ने कहा कि तुमने मेरी गदा देखी, हाँ, कैसे चली, कैसे सबका रक्त बहा। हाँ। अर्जुन ने कहा देखा मेरे बाण कैसे चले। हाँ, तो सबने अपनी अपनी मेरा 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 उनको बोल के ऐसा कहा कि तुम बताओ तुमने क्या क्या देखा, मेरा ये देखा, मेरा वो देखा, मेरा वो देखा। तो वो जोर जोर से हंसने लगे, तो सब क्रोधित हो गए जी, कि क्यों हंस रहे हो इतनी जोर जोर से। हाँ,
हम क्या गलत बोल रहे हैं? हमने महाभारत का पूरा युद्ध जीत लिया, तुम हंस रहे हो। तो वो बोले कि क्षमा करें, आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। ना भीम की गदा, ना अर्जुन का तीर, ना आपकी राजनीति, कुछ नहीं देखा। नकुल सहदेव किसी का कुछ नहीं देखा। मैंने पूरे महाभारत युद्ध में ऊपर चलता हुआ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा। आज आप मुझे बहुत रुला रहे हो। आई एम सॉरी, बट ऑडियंस भी इस इमोशन में है इस टाइम पे। जो लोग बिल्कुल दिल लगा के सुन रहे हैं, सब इमोशंस में इस टाइम पे। जी, तो ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र अपने आप में इतनी बड़ी पावर है कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ सब कुछ नष्ट है, चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी वहाँ पर क्यों ना हो जी, कितना बड़ा दोष भी वहाँ पर क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम ठाकुर जी की कुछ ऐसी ही चीज़ों को वहाँ पर विराजमान करा देते हैं। डिपेंड करता है कि उनका कैसा तत्व है, वो क्या चीज़ कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को फॉलो करते, कितनी को नहीं करते, तो उससे उनके घर का वास्तु दोष दूर करते। तो मैं तो किसी भी वास्तु के अंदर जाकर इन पे बात ही नहीं करती कि आपके घर का ये खराब है, आपके घर में ये ऐसा है, आपके डायरेक्शन में ये है, आपको ये बीमारी होगी, आपको ये प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं होगा। जहाँ ठाकुर जी खड़े हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ समय नहीं हिलता, समय नहीं हिलता, तो वहाँ पे क्या ही कुछ होगा। ओके जब लास्ट टाइम मैं आया था तो आपने मेरे को कहा था कि आप मेरे को कृपा दे रहे थे, याद है आपको? तो मैं तो इतना योग्य नहीं था, तो मैंने आपको मना किया था कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा। बट आई वांट टू नो कि मैं पूछना चाहता था, बट टाइम उस दिन भी कम था, कि क्या है, कैसे होता है, और वो सारा। शालिग्राम जी सेवा। हाँ जी, हाँ, शालिग्राम जी सेवा ठाकुर जी का एक छोटा रूप है। शालिग्राम जी सेवा जी, जिनको हम, जैसे ठाकुर जी को रखने के बहुत सारे नियम और वो सब होते हैं, उनको बहुत तरीके से सारी चीज़ें करी जाती, लेकिन शालिग्राम जी की जो पूजा है वो बहुत कम नियमों के साथ भी करी जा सकती है और उनको घर के अंदर रखा जा सकता है। और उनमें से आपको पता है, जब शालिग्राम जी के पत्थर को आप बीच में से तोड़ेंगे तो उसके अंदर सुदर्शन चक्र है, मतलब एक चक्र है, चक्र बना होता है। मैं अभी तो आपको नहीं करके दिखा सकती, लेकिन डेफिनेटली आप जब पिक्चर्स देखेंगे, गूगल में से निकालेंगे, तो उस पत्थर को जब आप आधा तोड़ेंगे तो उसके अंदर चक्र बना हुआ होता है। वो प्राकृतिक है। हाँ, मेरे को नहीं पता था ये। जी, वो प्राकृतिक है, वही सुदर्शन चक्र होता है। हाँ, मतलब हम उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वैसे वो चक्र है। तो जो शालिग्राम जी हैं वो पत्थर इसीलिए इतना पूजनीय माना जाता है जी, क्योंकि उसके अंदर वो चक्र है ठाकुर जी का बना हुआ। और उनकी जो सेवा होती है हजारों लाखों पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। मेरे शायद टाइम सही नहीं था उस टाइम पे। कोई बात नहीं, उसके लिए हाँ नियम संयम बहुत है। नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, जैसे आप प्याज लहसुन नहीं ग्रहण कर सकते, राइट, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, टाइम देना होता है, सारी चीज़ केयर होती है, उनके साथ लाड़ से उनको रखना होता है। और आई फील कि मैं अभी जिस स्टेज में हमारा भागा दौड़ी यहाँ वहाँ होता है, तो मैं किसी भी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं रेडी नहीं हूँ। पर कोई बात नहीं, जब वो अपनी सेवा आपसे कराना चाहेंगे तो अपने आप आपके पास पहुँच जाएंगे। तो अभी मेरा यही माध्यम है कि मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, जितने लोग सुनना चाहते हैं उनके बारे में। जैसे मेरे को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानता भी नहीं, मेरा एक कृष्ण जी के साथ एक ऐसा कनेक्शन है, बहुत कॉन्वर्सेशनल है, कि मैं बस उनसे बातें करता हूँ, ना मैं उनसे कुछ मांगता हूँ, ना मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी मैं हाँकता भी उनके सामने। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं बस उनसे बातें करता हूँ। भक्ति जब वैराग को छू जाए तो मुझे लगता है कि फिर ठाकुर जी प्राप्त हो ही गए। मैं अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ। क्या पता, आप तय नहीं करेंगे कभी भी। क्या पता वो मेरा यही रूप चाहते हैं। हाँ, आप कभी तय नहीं कर सकते कि आप उनके पास कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो वो तय करेंगे कि वो आपके साथ कितने हैं। ये भी है। मेरा एक कॉन्सेप्ट था, आई डोंट नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एक टाइम था जब मैं भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड उस टाइम पे मेरे को भक्ति योग और ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगा था, कर्म योग वगैरह।
तो मेरे को ना जब मैंने स्टार्ट ही किया था तो मैं बहुत सारी किताबें एक साथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहा था, और मैं इन चीज़ों में घुसने से पहले ना बहुत डिप्रेस टाइप हो गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब व्यर्थ है। जो आपने बताया, जैसे कि अगर आप जीरो पे आ जाते हैं, जब आपको खुशी में खुशी नहीं हो रही, दुख में दुख नहीं हो रहा, तो आप एक ऐसी आइडल स्टेज पे आ जाते हैं। बट वो आइडल स्टेज पे तो मैं था नहीं, बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए मेरे को बहुत मेरे को उसी में सेंस ऑफ डिटैचमेंट से ही डर लग रहा था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी, मैं उन सबको चीट कर रहा हूँ, अपने घर वालों को, क्योंकि मैं अपने घर वालों से भी डिटैच हो रहा था। तो मेरे को लग रहा था मैं सबको चीट कर रहा हूँ, और मेरे अंदर नेगेटिविटी में बहुत कन्फ्यूज हो रहा था। आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने एक वीडियो आती है कर्म योगा की। मैंने वो वीडियो देखी और मेरे को कर्म योगा कॉन्सेप्ट पता लगा। एंड वो कॉन्सेप्ट को सब भगवत गीता पढ़ते हैं तो सब अपने हिसाब से वो समझते हैं। जो मैंने समझा था, मेरे को आप बताना कि वो सही है गलत। पहले मैं सब डिटैच हो रहा था, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, पैसे कमाने का मन नहीं कर रहा, घर वालों से इतनी बात करने का मन नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था कि नहीं, बस भक्ति भक्ति भक्ति। फिर मेरे को समझ आया कर्म योगा कॉन्सेप्ट, और जिसको मैंने ऐसा समझा कि ये ऐसा है मेरे लिए कि हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 2 वरुण वाधवा पैदा हुए सेम टाइम, सब कुछ सेम, 2 वरुण वाधवा हैं। एक वरुण वाधवा पैदा होने के बाद बचपन से लेके मरने तक सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा करता रहा और कृष्ण जी की भक्ति करता रहा। और दूसरा वरुण वाधवा कृष्ण जी की भक्ति कर रहा था, बट वो अपने काम सारे कर रहा था, बिजनेस कर रहा है, घर वालों के साथ है, दोस्तों के साथ है, लाइफ भी जी रहा है, और जहाँ कृष्ण जी दिखे माथा टेक लिया, थोड़ी सी बात कर ली। जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है आप वो कर्म भी निभा रहे हो, और जिसने आपको जन्म दिया है आप वो धर्म भी निभा रहे हो। राइट। अब ये दोनों की सेम टाइम पे डेथ हो गई, एग्जैक्ट सेम टाइम पे। तो जो पहला वरुण वाधवा था, जो सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा करता रहा पूरी जिंदगी, वो जब मरने के बाद कृष्ण जी से मिलता है तो कृष्ण जी उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तूने मेरा पूरी जिंदगी नाम जपा। और फिर दूसरे वरुण वाधवा के पास वो जाते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि तेरे से भी मैं बहुत खुश हूँ, तूने वो काम किया जो करना था, तूने मेरा काम कर दिया कि लोगों की मदद करी, एम्प्लॉयमेंट दी, पैसा भी कमाया, पर गलत कुछ नहीं किया, एथिक्स पे रहा। तो फिर मेरे को डिसाइड किया कि तेरे को कौन सा वरुण वाधवा बनना है, जिसको कृष्ण जी गले लगाए या सर पे हाथ रख के गए कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैंने कहा दूसरा वाला। फिर मैं बैक टू ट्रैक आया और फिर मेरे को खुशी होने लगी इन चीज़ों में, समझ आने लगा। तो मैंने इस चीज़ को कर्म योगा के कॉन्सेप्ट को ऐसे लिया था। तो कर्म से ही धर्म उत्पन्न होता है जी, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपका धर्म और मजबूत होता चला जाएगा। राइट। और जो मैं आपको वैराग बता रही थी, वैराग भी लोगों को वैराग क्या लगता है, हम तो जंगल में चले गए, हाँ, पत्नी घर में बैठी है, बच्चे घर में रो रहे हैं, ट्यूशन की फीस नहीं है, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, और आदमी चला गया और कह रहा है कि मैं तो मंदिर में बैठा हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो आप एक तरीके से आप अपने कर्मों से भाग रहे हो, दिल दुखा रहे हो तो भाग ही रहो। हाँ, आप भाग रहे हो इन चीजों से। तो मैं इस चीज को कहीं ना कहीं खंडित करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस चीज के लिए आपको इस जन्म मिला है, आप उस जन्म को पहले पूर्ण तरीके से अपने कर्म को पूर्ण करो। तो ये कैसे समझ आता है कि हम क्या करने के लिए आए हैं? आपकी जर्नी, आप देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। आपके घर में आपको एक भरा पूरा परिवार मिला, धीरे 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 जाते जाते, मैं एक आपको लाइव एग्जांपल ही बताती हूँ। मेरे पास एक बच्चा था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी बहुत छोटे में, मतलब वो होगा कोई 11-12 साल का, और उसकी मदर की डेथ हो गई बहुत पैसे वाले घर में। लेकिन घर के अंदर कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी उसको ना बात करता था, ना उसके साथ किसी तरीके से संबंध रखता था, क्योंकि फादर के पास बहुत पैसा था और वो अपने आप में बहुत अकेला रहना पसंद करते थे। उनको लगता था रिश्तेदार सिर्फ पैसे लूटने आते हैं, इस तरीके से। उन्होंने रीमैरिज कर ली। जो लेडी आई घर के अंदर, उन्होंने फिर जो जितने बचे हुए लोग थे सबसे कट ऑफ कर दिया, जो थोड़ा बहुत भी कनेक्शन था वो भी खत्म कर दिया। अब वो जो बच्चा है वो बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसके पास बहुत लिमिटेड दोस्त थे, उसकी लाइफ के अंदर बहुत ऐसे कम लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे या उसके साथ चल रहे थे, कनेक्टेड थे। तो उसके पास कर्मा क्या था? अपनी लाइफ को बनाना, अपना पाथ चुनना, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे ले जाना, क्योंकि पीठ पीछे इतना पैसा और इतना सब कुछ है कि आप कुछ भी नहीं भी करते तो भी आपके तो जन्म आपके तर जाएंगे जी।
तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। ओके। हमारी जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास धन है तो क्या हमको उस धन को और बढ़ाने का कार्य करना है? इस कर्म के लिए आए हम। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एक अंतिम लाइफ का ड्रीम है जी। कि मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है वो मैं यहाँ पर ऐसे फॉर्म में रखकर जाऊं, छोड़कर जाऊं, जिससे मेरे जाने के बाद युगों युगों तक लोगों का उद्धार होता रहे। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, मेरे पास तो विद्या का धन है, ज्ञान का धन है, मैं उस ज्ञान के धन को इस तरीके से एक धागे में पिरो के एक हार बना जाऊं कि उस हार को सिर्फ देखने मात्र से उसकी खुशबू बहुत 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 दूर किलोमीटरों पे भी आने पर लोगों के जीवन तर जाए, उनकी सारी की सारी परेशानियां, उनकी व्याधियां दूर हो जाएं। तो मुझे अपना उद्देश्य पता लगा, किस चीज से? ज्ञान से, भक्ति से और वैराग्य से। अब इसके अंदर अगर मैं ये सोचती मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, मैं जो भी कहूं वही होने लग जाए, मेरी भविष्यवाणियां सिद्ध होने लग जाए, ठीक है, वो भी एक हेल्प करने का तरीका है मेरा, सबको मैं करूंगी, वो मेरा कर्म है, मैं करती जाऊंगी। लेकिन जब मैं नहीं होंगी तब मेरे बाद कौन होगा? जो ठाकुर जी मुझे बता रहे, वो तो नेचुरल बात है कि वो किसी ना किसी को कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने मुझे दिया है उसको तो मुझे एक फॉर्म देनी है ना सबको, जिससे उनका कल्याण होता रहे। तो आपको अपने उद्देश्य खुद चुनने पड़ते हैं। और इसके अंदर आप नाना प्रकार के लोगों की राय ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, जैसे कि अपने माँ बाप की लीजिए, गुरुओं की लीजिए, अपने दोस्तों की लीजिए, जो आपको लगता है कि समझदार है। आपका मन, आपकी आत्मा, स्वयं मंथन करिए तो आपको पता चलता है कि आपका ट्रैक क्या, आप क्यों आए हो। या फिर कुंडली की मदद लीजिए अपनी, वो तो है ही, वो सबसे ज्यादा कि आपका एक्यूरेसी भी मिल जाएगी। वो तो है ही। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। वही हूँ। कह रहा हूं ना, आप खुद भूल जाते हो कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं। या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लीजिए। हाँ। जिस पे आपको ट्रस्ट हो। पुनर्जन्म की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताओ। फाइनली हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं आज तक किसी पॉडकास्ट में ना ऑफ ट्रैक नहीं हुआ, और मेरे को आज भी नहीं लग रहा कि मैं ऑफ ट्रैक हूँ, क्योंकि यहाँ से ना इतना ध्यान नहीं, खींचा जा रहा एक्चुअली है। हम गलत जगह बैठ के गलत बात कर रहे हैं। हाँ। आपने जब आपको याद है हमारी बात हुई थी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ लाइव करके दिखा सकते हो क्या? जब आपने कहा था पितृ आते हैं। पितृ आगमन करा के, और मैंने आपसे क्या कहा था? ठाकुर जी आने नहीं देंगे। हाँ। ठाकुर जी बिल्कुल नहीं आने देंगे, इसलिए मैं कर तो सकती हूँ लेकिन यहाँ नहीं, मेरे स्थान पर नहीं। मैं आपको लाइव करके दिखा सकती हूँ, कहीं और सेटअप लगाना पड़ेगा। तो आप गलत जगह बैठ के गलत बात कर रहे हैं। आप पुनर्जन्म पे बात कर रहे हैं, और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे दर पे बैठा है, मेरा भक्त है। पुनर्जन्म कहाँ? तू तो मेरे पास है, इस जन्म के बाद सीधा मेरे पास है। इतनी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना कि कृष्ण जी ऐसे बोल रहे, डाल रहे हैं बातें मेरे अंदर। ओके, सो मैं यूजुअली कभी इतना ऑफ ट्रैक नहीं होता, बट आज मेरे को लग रहा है कि आज भी नहीं हो रहा, मैं ऑन ट्रैक हो रहा हूँ कि मैं कृष्ण जी की बातें कर रहा हूँ। बट मूविंग ऑन, आप बताइए वो वाला कॉन्सेप्ट। जो पुनर्जन्म है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश इंडिया। कैसे? इंडिया का जो असली नाम है भारत, हाँ जी, वो जिन पर पड़ा है भरत, उनको वो एक जड़ भरत के नाम से आए थे, उनका जन्म हुआ था जड़ भरत के नाम से, और उन्हें अपने 3 जन्म याद थे पिछले। हाँ, ओके। तो ये एक, अगर जो लोग इतिहास पढ़ते हैं या जिन लोगों को शौक है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जाने का और इतिहास के पन्नों को आगे पीछे करने का, उनको ये सबसे बड़ा उदाहरण वहां मिल जाता है पुनर्जन्म का। ओके। कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उनको अपने 3 जन्म याद थे। ओके। तो अगर मेरे को अपने जन्म याद करने हैं, पॉसिबल है? हाँ। और कितने पीछे तक मैं जा सकता हूँ? डिपेंड ऑन यू। अच्छा। आपका योग, आप कितनी मेडिटेशन कर सकते हो, आप कितनी चीज़ों को अपने साथ कनेक्ट करने की कैपेसिटी रख सकते हो। हाँ। और आप कितना अपने सोल को जो है वो प्योरिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक और सवाल, अभी हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में, मैं जानना चाहूँगा, बट अगर सपोज मेरा पिछला जन्म बहुत ट्रॉमाटाइज था, तो क्या मैं वहाँ से जब अगर मैं पीछे जाता हूँ और मैं वापस आता हूँ, तो मैं या फिर मैं वो देख लेता हूँ, तो क्या वो मेरे आज की ज़िंदगी में मेरे मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट कर सकता है?
हम पास्ट लाइफ थेरेपीज करते ही तभी हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन हम तभी करते हैं जब हमें किसी की लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि उसको किसी चीज़ को लेके फोबिया है। सर से मिले हैं मेरे हस्बैंड से आप, सर को बहुत बड़ा फोबिया था ऊंचाई से। मेरे को भी है, हाइट से थोड़ा। वो हाइट पे खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ। और आज की डेट में आप उनके साथ 1 घंटा बालकनी में खड़े रहिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि वो हाइट पे खड़े होते थे और उनको चक्कर आने लगते थे, वो शिवर करने लगते थे और मतलब वो बेहोश से हो जाते थे एक तरीके से। हाँ, उनको ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब नहीं है, जब से उनका पास्ट लाइफ किया है तब से। वो गए थे अपनी पास्ट लाइफ? हाँ, वो गए थे अपनी पास्ट लाइफ। तो हाइट का और पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन था? वो एक उसके अंदर सैनिक थे, उन्होंने अपने आप को जो देखा वो एक सैनिक थे, और उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने उनको ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो इस वजह से उनको हाइट के साथ बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी उसके अंदर। तो ये हमारे मतलब कि ये चीज़ें हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होती है? हाँ। कैसे? सबकॉन्शियसली होती हैं या फिर मतलब कि मेरे को याद कैसे रह गया? सबकॉन्शियसली रहती हैं। तो मतलब मेरे साथ मेरा पिछला जन्म मेरे को याद है, बट मैं इतना अवेयर हूँ अभी कि मैं उसमें सोच नहीं पा रहा। चेतन अवस्था। ओके। जैसे कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनको जब रोने वाली स्टेज पे होते हैं, बोलते नहीं है, तो उनको अपने पिछला जन्म याद होता है। बहुत लोग होते हैं जिनको सपने में बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे उनको बार बार पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, कोई पर्टिकुलर शहर दिख रहा है, कोई घर दिख रहा है, कोई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा। एक अजीब सी चीजें उनके सामने बार बार आती रहती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं संबंध, जब उनकी पास्ट लाइफ करी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध उनके पास्ट लाइफ से होता है। आपने मूवी देखी थी करण अर्जुन? हाँ। उसमें जैसे उनको ग्लिम्स दिखाते थे कुछ वैसा सही? हाँ। जैसे कि मैं आपको अभी अपना रीसेंट एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसका ऐसा था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थी। ओके। मतलब उसकी लाइफ के अंदर ऐसा था कि उसके जो भी दोस्त बन जाएं या उसकी जो भी रिलेशंस हों, वो एक स्टेज पे आके खत्म होते ही होते थे। मेरे साथ भी होता। पास्ट लाइफ करवाओ। ओके। तो उसका एक स्टेज पे आके रिलेशनशिप बार बार टूट रहा था और उसको सबसे सिर्फ दुख ही मिल रहे थे। ओके। हर कोई उसके दुख का ही कारण बन रहा था, उसको सुख देने वाला कोई नहीं था। तो वो बहुत डिप्रेशन में जाती जा रही थी और नेगेटिव बहुत हो गई थी कि मैं तो अब मर ही जाऊं, मैं क्यों जिंदा हूं, ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। तो जब उसकी पास्ट लाइफ की, थोड़ा सा पर्सनल है, यहाँ शेयर नहीं कर सकती, जब उसकी पास्ट लाइफ की तो समझ में आया कि ब्लॉकेज कहाँ था। जब उसको वहाँ पे कट किया गया और वापस से उसको उसी तरीके से योग कुछ बताया गया करने के लिए। मतलब कैसे? कॉर्ड कटिंग होती है। आपके पिछले जन्म के जो आपके कर्म होते हैं उनको काटा जाता है। काटने की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगर मैं अपने उसके हिसाब से जाऊं सनातन धर्म के अनुसार, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे दान पुण्य इस तरीके से होते हैं, जिसमें सबसे अहम होती है सुदर्शन चक्र क्रिया। फिर ठाकुर जी आ गए। सबसे बड़ी क्रिया होती है। और अगर यहाँ पर मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने करवाया होगा मुझसे, तो वो ज़रूर बताएंगे कि इसका इफेक्ट ऐसा आता है कि कोई सोच नहीं सकता। प्लीज़ भर दीजिए कमेंट में, हमें भी जानना है, पढ़ना है। तो ये एक सबसे बड़ी क्रिया होती है। और ऐसे ही और भी हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके साथ हम लोग जो है वो पास्ट काट सकते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका बर्थ ही हुआ है कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए। तो जब उन बच्चों की कॉर्ड कटिंग करी जाती है तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक खत्म होती है। कुछ केसेस में कंप्लीटली भी टाइम लगता है, एक सर्टेन टाइम के बाद कंप्लीटली 100% भी खत्म होती है। जैसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी के साथ होता है तो वो ठीक होने के चांसेस हैं। हाँ। हो, पर पहले देखना पड़ता है कि ये कनेक्शन कहाँ से आया, क्योंकि ये जानना जरूरी है रूट क्या है। क्या ये पास्ट की कर्मास की वजह से है या माँ बाप के कर्मास की वजह से? ओके, मेरे को यहाँ तक समझ आया। आई होप ऑडियंस को भी यहाँ तक समझ आया। अब मेरे को ये जानना है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। लाइक कि जैसे मैं आपके पास आया एंड मैं आपको कहता हूँ कि मैम मेरे को XYZ सिचुएशन है, मेरे को अपने पास्ट लाइफ में जाना है, तो कैसे जाएंगे हम लोग?
आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस अवस्था में ले जाके, जैसे आप सोते हैं। ओके, तो आप क्या करते हो, मतलब एक बार मेरे को प्रोसेस समझाओगे? सपोज जैसे मैं यहाँ पे बैठा, तो आप मेरे को सम योगा प्रैक्टिस, ठीक है, उसी से। ओके, और कितना टाइम लगता है जाने में? ये नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ। ओके, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं? सपोज आपने अगर सपोज मेरे साथ किया, मैं 2 घंटे इस वाली थेरेपी में नहीं आते, अच्छा, इस वाली में नहीं आते। उसका रीजन ये है कि आप किसी व्यक्ति को एक निद्रा वाली स्थिति में ले जा रहे हो। तो मतलब अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं ऐसे सो जाऊंगा? आप सो जाएंगे, ठीक है, और आप कॉन्शियस रहेंगे, चेतना रहेगी आपके अंदर। हाँ। आपको पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरी आवाज सुन पाओगे, हाँ, आपकी चेतना रहेगी, लेकिन आप जाते जाओगे पीछे 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 अपने इट्स समथिंग लाइक कि मैं सपना देख रहा हूँ सपना देख। और मैं वो बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली। और आप मेरे से सवाल पूछोगे और मैं आपका जवाब और दूंगा। उसको डिस्कनेक्ट करना भी बहुत आसान होता है और बहुत तुरंत हो जाता है। कैसे? वो तो जब करूंगी तब आपको तो सिखाऊंगी। ये हम लाइव कर सकते हैं podcast? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब मैं लाइव ऑडियंस के सामने पास्ट में जा सकते हो। हाँ, हाँ देखना है आप लोगों को तो प्लीज बताइए, क्योंकि हमारे तो पॉडकास्ट स्पेशली इसलिए है कि हम लाइव करते हैं चीजें। हाँ बिल्कुल कर सकते ये हैं, सेफ होता है बिल्कुल? बिल्कुल सेफ होता है। जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, इसमें से हम निकलें कैसे? लाइक मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त हूँ, या मैं मोक्ष प्राप्त कैसे करूँ? फिर वही 3 रास्ते, हाँ जी, ज्ञान, भक्ति, वैराग। फिर भक्ति पे आ जाते हैं। आज का पॉडकास्ट कृष्ण जी के नाम है। कोई बात नहीं, जैसी रही उनकी मर्जी। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली चलते हैं। हमारी कुंडली क्या कहती है इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? पुनर्जन्म हमारी कुंडली से पता लगता है। जैसे हमारी कुंडली के अंदर एक D60 चार्ट होता है, जिससे पता चलता है कि हमारा रीबर्थ हुआ है और हम पिछले जन्म में क्या थे, जी, चेतन अवस्था में क्या थे, है ना। आपकी कुंडली का जो D60 चार्ट होता है वो बताता है आपके रीबर्थ को। D60? हाँ, आपके चंद्रमा की पोजीशन बताती है आपके रीबर्थ को। किस दशा में आपका जन्म हुआ है वो बताता है आपके रीबर्थ को। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो आपका 5वां घर जो होता है वो भी बताता है आपके पूर्व संचित पुण्यों को। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इनको जब हम मैथमेटिकली एक गणित के अंदर जैसे गुणा भाग करते हैं, तो इन चीज़ों को जब हम घटाते हैं, बढ़ाते हैं, सब चीज़ों का वो निकालते हैं, तो पता चलता है कि आपका पिछला जन्म क्या था, कैसे था। ओके। आपने अपना पास्ट लाइफ का देखा है? मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा है। आप क्या थे पिछले जन्म में? मैं बहुत सात्विक स्त्री थी, मेरा एक बहुत भरा पूरा परिवार था, मैंने गौ सेवा बहुत की थी। आपको अपना पूरा परिवार दिखा था? हाँ, पूरा परिवार दिखा था, घर दिखा था, घर के अंदर कौन कौन क्या था, उनके नाम क्या थे वो तक भी पता है। तो आपका मन नहीं हुआ कि मैं इनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूं? नहीं, या नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे करना ही नहीं था। ओके। मेरे अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं थी, लेकिन जिनसे मैं पास्ट लाइफ करना सीख रही थी, तो मुझे सबसे पहले ये चीज जाननी थी कि मैं सही हाथों में जा रही हूँ या नहीं। सही हाथों में जा रही हूँ मतलब मैं जिस व्यक्ति से सीख रही हूँ वो सच में मुझे वो चीज अच्छे से सिखा पाएंगे या नहीं, कि मेरे गुरु सही है या नहीं? हाँ। ओके। तो मैंने इसीलिए बस उनसे अपना सेशन करवाया था। और उनसे सेशन करवाने के बाद मैंने उनसे फिर कहा था कि आप अब मुझे सिखा दीजिए। तो आप कितनी पास्ट तक गए थे, मतलब कितने जन्म? मैं एक ही जन्म गई थी, मुझे उससे ज्यादा मेरे को अपना पास्ट जानना ही नहीं। अच्छा, आपका रीजन कुछ और था जानने हाँ। ओके। तो क्या आपको क्या फील मुझे हुआ जो था ये उसमें? जन्म मिला है ना, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई एम सेटिस्फाइड। सबको दिख रहा है। हाँ, तो मुझे कुछ पीछे जाना ही नहीं है, ये देखने की मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जो अच्छा है जो बुरा है वो सब उनके अधीन है, तो वो अपने आप देख लेंगे, मैं क्यों देखूं। जैसे आपने बताया कि आपके जैसे हस्बैंड को हाइट से ट्रॉमा था, सो आपको किसी चीज़ से है, तो आपको मतलब कि ये एक वे आई गेस। हमारे पास और भी बहुत सारे, जैसे मेरे को बहुत हाइट से फोबिया है, पर मेरा एक बहुत मन है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं और जितनी हाइट वाली एक्टिविटीज़ हैं वो करूं। अब वो मेरे को नहीं पता कि क्या रीज़न है, बट मेरा मन भी बहुत करता है और मैं करूँगा भी, तो मेरे को नहीं पता। बट अब जितने ऑडियंस देख रही है सबको मन होगा कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जाने, पर क्या सबको जानना चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं जानना चाहिए। नहीं,
क्यों? अगर आपको कोई ऐसी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों जा रहे हैं? सिर्फ देखने कि क्यूरियस है। आप अपने पास्ट कर्मास को क्यों छेड़ रहे हैं? मतलब हम अपने पास्ट में जाकर अपने कर्मास को क्यों छेड़ेंगे अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है? तो पर हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं ना। तो वो तो कुंडली भी बता देगी, अच्छा, वो तो आपके टैरोस भी बता देंगे कि आप पास्ट में क्या थे। मैंने बहुत सारे लाइव सेशन ऐसे किए हैं जहाँ पे मैंने टैरो से ही निकाल दिया है कि इनके साथ ऐसा है, हाँ, और इनको ये चीजें दिखती होंगी, इनके साथ ये चीजें होती होंगी। उससे भी एक्यूरेट आ जाता है। हाँ, तो मतलब पास्ट लाइफ में जाना तब चाहिए जब आपके साथ कुछ बहुत मेजर हो रहा हो। कुछ मेजर हो रहा हो, कुछ ऐसा जो आपको बहुत पीड़ा दे रहा हो या जिससे आपको बहुत बार बार तकलीफ हो रही हो और उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो, तब आपको पास्ट लाइफ में जाना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं कि जैसे कोई बहुत इमोशनल व्यक्ति है तो उनको नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उनको उस स्टेज तक ले जाने में, पर ऐसा नहीं है। ओके। अब आप लोगों की एनर्जी रीड कर पाते हो कि किसका क्या ऑरा है, किसकी क्या वाइब है? जी बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोगों की ना वाइब ब्लॉक्ड होती है कि ऐसा कहते हैं लोग, मैंने सुना है, आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, बट कहते हैं कि इनकी वाइब बहुत वो है कि मतलब ब्लॉक्ड है, हम इनको जल्दी पढ़ नहीं पा रहे तो इनको थोड़ा सा अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बेसिकली वही है कि आपकी सोल कितनी ज्यादा प्योर है, जी, ये डिपेंड करता है ना। अब जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गलत सोच विचार का है। अब हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये सोच कर आते हैं कि हम इनको टेस्ट करेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। उनका हम पे ट्रस्ट नहीं है, हाँ। या वो हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, उनका भाव नहीं है जुड़ने का, वो किसी गलत उद्देश्य के साथ हमारे साथ आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन मिल ही नहीं पाती। जैसे कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि हर कोई यहाँ आ जाता है क्या? हाँ, इधर, हाँ, स्पेस में। ठीक है। मैंने अपने इतने साल में जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने सब कुछ किया है, मेरी जब शुरुआत हुई थी ना वरुण, तो मेरे बाबा जो थे वो दरबार लगाते थे। दरबार लगता था और वहां पर लोग आकर बैठ जाते थे और फिर वो जैसा उनको समझ में आता था या उनका जैसा सिस्टम था, वो सबके प्रश्न उत्तर जो है स्लेट पे लिखकर और बता देते थे। उनका अपना तरीका था सबको बताने का, लेकिन वो 1 to 1 किसी को नहीं लेते थे, सबको एक साथ बैठा देते थे, सब आते थे और उनका कर लेते। तो उस हिसाब से तो मुझे भी इसी पैटर्न पे चलना चाहिए था। हाँ। लेकिन मेरा पैटर्न ऐसा नहीं रहा। मैं 1 to 1 कनेक्ट करने पर ज्यादा बिलीव करती हूँ कि मेरे पास एक व्यक्ति जब उस समय में आए तो दूसरा उस वक्त मेरे पास नहीं होना चाहिए। इवन आप ये देखिए कि अगर मैंने किसी एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट ली हुई है तो आपको मेरे यहाँ वेटिंग में भी बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने एक अगर किसी की अपॉइंटमेंट ले ली मिलने की, तो मैं दूसरी मिलने की अपॉइंटमेंट उस दिन की नहीं लेती। अगर मेरे पास में एक फॉरेन का क्लाइंट आ गया या फॉरेन की मैंने किसी की कंसल्टेंसी कर ली, तो मैं दूसरे फॉरेन की कंसल्टेंसी नहीं करूंगी। ओके। एनर्जीज चेंज होती है ना, एक्सचेंज होती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे। जैसे फॉरेन का ही मैं बता दूं, लोग ये कहते हैं कि इंडिया में जब आप काम करते हो तो आपकी फी अलग होती है, फॉरेन में काम करते हो तो आपकी फी अलग होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है सूर्य बिल्कुल बदल गए, एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। हाँ। तो मेरी जितना भी काम करने का तरीका है या मेरी जो वाइब्रेशंस मेरे ठाकुर जी के साथ जुड़ रही है, जितना मैं इंडिया में 10 लोगों पे लगाऊंगी उतना मैं एक फॉरेन के व्यक्ति के साथ खर्च कर दूंगी। ओह, ये तो सोचा ही नहीं हमने। ये किसी ने नहीं सोचा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं सोचता। हाँ, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। और इसीलिए एक टाइम के बाद ना उनको चीजें हटने लगती है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ये आपके एनर्जी सिस्टम के साथ काम करती हैं। और इसको रीड करे बगैर कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी काम नहीं करेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आते तो बड़े उससे कि वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा हमें तो इनसे दिखाना है, इनसे बात करनी है, अभी दे दो अपॉइंटमेंट, अच्छा तब की दे दो, अच्छा ठीक है, पे भी कर देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। और उसके बाद उनका भाव बदल जाता है। वो मामा करते हुए आते हैं और फिर कुछ ना कुछ आपको बोल के चले जाते हैं। तो ना तो वो मुझसे कनेक्ट हो पाए,
ना उनको अपनी लाइफ का सॉल्यूशन मिल पाया। इसका मतलब आपकी एनर्जीज जो थी वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि वो आपको एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने ही नहीं दे रही। जैसे हम बहुत सारे लोगों को ये समझाते हैं जब उनकी पूजाएं स्टार्ट होती हैं कि जब आपकी पूजा चलेगी ना, तब आप बिल्कुल भी चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ना तो ठाकुर जी पर विश्वास करना, ना पूजा को लेकर आप एक शब्द उल्टा सीधा मुंह से निकालना, ना ब्राह्मणों को कुछ कहना, और ना आप पूजा चलते हुए ये बात कहना कि मुझे इसका असर नहीं मिल रहा, जब तक वो समापन नहीं हो जाए। अगर ये सारी चीजें हुई तो आप ये मान के चलो ये खंडित पूजा में चला गया आपका काम। खंडित पूजा मतलब आपकी पूजा जो है वो खंडित हो गई, वेस्ट हो गई। ओके। अब या तो उसको पुनः वापस से किया जाएगा, हाँ। या उस चीज के लिए फिर वापस से कुछ कुछ क्रियाएं करके उसको बैलेंस किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज आपको वो चीज होने से रोकती है। आपने कई बार देखा होगा घरों के अंदर क्या होता है, कोई भी बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी फैमिली ने मिलकर तय किया माता रानी की चौकी कराएंगे, हाँ। जगराता कराएंगे, सुंदरकांड कराएंगे जी। अब इस बार जो है ना ये अपन ये काम कराएंगे। ईश्वर का कोई भी काम, धर्म का कोई भी काम हो रहा है, सारी फैमिली मिलकर सोच रही है अच्छा चलो अपन वृंदावन चलेंगे, अच्छा चलो अपन माता रानी पे चलेंगे, अच्छा चलो अपन जगन्नाथपुरी चलेंगे। सबने मिलकर सोचा, और जब आप उस दिन पर आ जाते हो तो आपस में दो लोग लड़ लिए। हाँ, क्योंकि इतना काम वाम होता है तो मेंटल लेवल, रीजन कोई भी हो, हाँ, आप उस दिन लड़ लिए, ठीक है, और गुस्से में आपने कह दिया बंद करो ये सब, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, ये सब कैंसिल कर दो, आज कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे, हटाओ। हाँ। या किसी किसी के घर में आप देखना जब भी लेडीज पूजा का नाम लेंगी जेंट्स अलग सा रिएक्शन देंगे। क्या है सारा टाइम पूजा 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 और ये सब बातें करते रहते हो, इन सब से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे वर्षा मतलब कोई भी बोल सकता है घर में कुछ भी नहीं, कोई भी है ना। तो ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये जो एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, ये बेसिकली आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से दूर करने का काम कर रही है। तो एनर्जी सिस्टम तो काम करता है, और इसको पढ़ना कहीं ना कहीं यही एस्ट्रोलॉजी है, और यही एक एस्ट्रोलॉजर का गुण है कि वो आपके ऑरे को, आपकी एनर्जीज को पढ़ ले। अब सपोज जैसे अब बहुत सारे लोगों को एक साथ गिल्ट हुआ है, लाखों लोगों को एकदम से गिल्ट हुआ है, तो जैसे कभी कभी लड़ाई होती है तो लोग भगवान को दोष दे देते हैं, घर में बोल देते हैं, मंदिर के आगे कुछ कर देते हैं, तो वो अब क्या करें? गंगा जल छिड़क के माफ़ी मांग ले और फिर से कंटिन्यू करें, या कैसे, या फिर पूजा करानी पड़ेगी? नहीं, आप सबसे बड़ी चीज़ होती है क्षमा। आपने हृदय से किसी चीज़ को रियलाइज करके उसके लिए क्षमा मांग ली, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। शाम से क्षमा मांग लो, क्षमा मांगे, और उतने ही प्रेम के साथ आप उस चीज़ में जुड़ जाएं। लेकिन अब जैसे आज आपके यहाँ पर जो ब्लेस्ड बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका हो, लेकिन आपको उस चीज़ को होने से रोकना है। तो आपको उस वक्त के लिए अपने आप पर कंट्रोल कर जाना है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जो पिछला पॉडकास्ट हुआ था, हमने उस पर ब्रह्म राक्षस पे बात की थी जी। तो लोगों ने, मैंने बहुत लोगों को देखा वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे आके कि सभी तो ऐसे, तो सभी अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी जिंदगी में, हाँ। तो इसका मतलब सब भूत प्रेत ही बन जाएंगे जी। नहीं, उसका बहुत अलग एक रूप है जो आप जितना गहराई में उतरते जाओगे उतना मैं बताती हूँ। लेकिन आप किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर रहे हो, आप किसी ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, आप किसी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, तो भी आप ये मान के चलो कि आपको राक्षस योनि प्राप्त होगी। अच्छा। हाँ, गुरु का अपमान कर रहे हो, लोग यूं ही मजाक में जाने क्या क्या बोल जाते हैं। मैं इसीलिए एक्शन रिएक्शन नहीं देती, लेकिन मेरे को बुरा लगा तो मैंने बोला मत करिए। आप अपने मन वचन कर्म से कोई ऐसा काम मत करिए जो आपको एक पतन के रास्ते पर एक आपका खड्डा खोद दे। एक बार में नहीं होगा कि आपने एक बार हमारे यहाँ कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार आप जब ये कार्य करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा गड्ढा खुल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। और एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो आप अपने गुरु को बर्बाद कर रहे हैं ये कर करके, और आप अपने राहु को एक्टिव कर रहे हैं ऐसा कर करके। नेगेटिव राहु को, राहु भी नेगेटिव पॉजिटिवली दो तरह से काम करता है, तो आप यहाँ पर अपने नेगेटिव राहु को तो एक्टिव कर रहे हैं और अपने पॉजिटिव राहु को दबा दे रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक उग्रपात आई, आपने किसी का, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई सांबा की,
जो श्री कृष्ण के पुत्र थे कि उनको मजाक सूझा करने के लिए, और उन्होंने मजाक मजाक में अपने ही पूरे यदुवंशियों को खत्म कर दिया, श्राप ले लिया। तो ये जो मजाक या ऐसी कोई चीज है ना, ये हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मन वचन कर्म से हमें कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अवॉइड करिए, आप आगे बढ़िए। कोई जबरदस्ती किसी भी ज्ञान को आपको मुंह खोलकर अंदर नहीं खिलाया पिला देगा। उसे ग्रहण करना या नहीं करना यह आपकी अपनी स्वेच्छा है। आप किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है एकदम। अगर आप मुझे किसी पब में भी बैठा देंगे तो मैं वहां पे बैठ के ठाकुर जी का ही नाम जाप कर लूंगी। तो वहां की एनर्जी भी आप चेंज कर दोगे, क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी वैसी है। अगर मैं किसी नकारात्मक जगह में जाकर अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ सकती हूँ तो फिर मेरा क्या मतलब है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, मंत्र उच्चारण करने का? फिर तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर आधारित है कि आप उसको लेना चाह रहे हैं या आप नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए, नहीं लग रहा है आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा रख लेगा जिसको समझ में आएगा। उस पर पर्टिकुलरली रुककर, खड़े होकर आप अगर कोई भी गलत शब्द यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक नेगेटिव लकीर खींच ले रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मजाक में इसको हैबिट ही बना लेते हैं। हाँ, तो वो कॉन्टिन्यूस उसको बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, और उनको एक पॉपुलर होने का रास्ता मिल गया। उनको ये लगता है हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ सहमत होंगे या हमें वो करेंगे और फिर वो हमको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता आपका फॉलो और लाइक यहाँ तो बढ़ रहा है, वहाँ क्या घट रहा है। उधर से जब आपको डिसलाइक किया जाएगा, अनफॉलो किया जाएगा, तब क्या होगा? ट्रू। सबसे बड़ा डर जी किससे होना चाहिए? भगवान। मैं उल्टा पूछ रही हूँ। मतलब इट्स फाइन। भगवान से ऑफ कोर्स। हाँ, सबसे बड़ा डर, क्योंकि हमारा लास्ट स्टेशन जो है हमारी जिंदगी का या हमारी आत्मा का, वो क्या है? ईश्वर। तो हमें सबसे ज्यादा डरना किससे चाहिए? उनसे। तो हमारे कर्म क्या सही है क्या गलत है ये हम तभी निश्चित कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ईश्वर के लिए क्या सही है और क्या गलत। सही बात है एकदम। उसके लिए अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको इतना बढ़िया साधन मिला हुआ है कि आपको इतने सारे लोग हैं जिनको आप कहीं से भी कैसे भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आपको जो चीज़ आपकी आत्मा, आपका मन, आपका दिमाग कह रहा है कि अच्छी बताई है, आप ग्रहण कर लीजिए। जो लगता है कि खराब है, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, आगे बढ़ जाइए। आपको खुद वाइब आ जाती है। लाइक बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं सहमत हूँ, तो मैं वो चीज़ में उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ नेगेटिव नहीं करता। आई जस्ट डोंट टेक दैट, और पॉडकास्ट में रिलीज भी नहीं करते हम फिर वो, कि मेरे को लगता है। आप एक दुकान में गए जी, आपको एक कुर्ता खरीदना है, आपने 100 कुर्ते खरीदे, आपको जो एक पसंद आया वो आप ले आए, आप 99 को वहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उस 99 को वहां खड़े होकर बुरा भला कहना चालू कर दिया। हाँ, एग्री। आपको पसंद नहीं आया, वो आपकी चॉइस थी। जो रह गए वो भी बुरे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। कोई और ले कोई। हर व्यक्ति के अंदर एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है। सही बात है। That's a positive mind. Exactly. तो हम क्यों किसी चीज को लेकर गलत बोले और फिर हम अपने लिए एक लकीर खींच लें और फिर हम बाद में ये कहते हैं कि हमें ये पुनर्जन्म से मिला, हमें ये कर्मों से मिला, हमारे ग्रह ऐसे, हमारा भाग्य ऐसा। फिर हम ना जाने किन किन चीज़ों को कोसने लगते हैं। हम ये तक कह देते हैं कि कितनी भी भक्ति कर लो भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कभी नहीं सुनते, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया। आपने कभी आत्म मंथन करा? सबसे पहली चीज आप आत्म मंथन करिए। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार बता दो कि कैसे करें। हमारा पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। हाँ, ये भी ऑफ कोर्स, बट छोटे से में जल्दी से आप बता दो क्रिस्प। आत्म मंथन वो होता है जिसके अंदर हम सेल्फ रियलाइजेशन करें इस चीज का कि क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हम सही कर रहे हैं। पर ये कैसे करें कि मतलब कि हमारे को एक जो कहा जाता है कि आपके अंदर ही राम और रावण है,
ये सही बात है, आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, बट कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो पर उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसा हो ही नहीं सकता तो कि मतलब उससे अगर निकलने का रास्ता ना हो। हाँ हम सबसे पहले ये बैरियर खड़ा कर लेते हैं कि है ही नहीं कोई रास्ता। हाँ, मतलब हमारी सोच ही ऐसी, अगर हम सोच बदल दे तो एग्जैक्टली रास्ते है ही नहीं, सब सिर्फ प्लेन दीवार धरती है, और फिर जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप पे सब कुछ है। तो आपके पास सब कुछ है। आई वॉन्ट टू टॉक मोर बट फिर बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, सो विल इनवाइट यू अगेन। हम और बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आप में पॉडकास्ट का सागर है, लाइक बहुत सारे पॉडकास्टर्स देख रहे हैं, प्लीज मेल डालो कि मैम को इनवाइट करो, क्योंकि मैं कितने ही रिलीज कर लूंगा बट आई वांट यू ऑन इंटरनेट और ज्यादा। फिर एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहती किसी के लिए नहीं बोला ये कि प्लीज मैम को और इनवाइट करो, बट आई वांट टू से बिकॉज आई वांट टू सी यू मोर। तो और मैं सिर्फ महीने में 8 डाल सकता हूँ, तो कैलकुलेट कर लो मैं साल में कितने ही डाल पाऊंगा। तो आई वांट टू सी यू मोर, आई वांट टू गेन मोर नॉलेज। तो मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, शुरू करना चाहते हो, प्लीज इनवाइट मैम। देखिए मैं एक बात बताती हूँ वरुण आपको, हर किसी के साथ वही वाइब्स मिलने वाली बात है। हाँ जी, आपके साथ शायद पॉडकास्ट इसलिए बहुत अच्छे हो जाते हैं या बहुत दिल से हो जाते हैं कि हम ना इसके अंदर कहीं ना कहीं ठाकुर जी को जरूर रख के चलते हैं। हम नहीं रखते, वो खुद आ जाते हैं कि बेटा तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हो कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी फिर वो तो है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है जी। और इसी वजह से, और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, आप जो भी बता रहे हो वो तो ठीक है, हमारे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें किसी ने बताया हमारा शनि ठीक नहीं है, हमें किसी ने बताया मंगल ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है, जो भी ठीक नहीं है कुंडली में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप यहाँ क्यों आए? हाँ। मेरे पास क्यों आए? आपको जब ऑलरेडी सबने बता दिया आपका ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि आपको जिन्होंने भी बताया खराब है, आपको उसका समाधान नहीं मिला। समथिंग इज तो मिसिंग ना, कुछ तो वहां पे रह गया, तभी वो खोज हाँ, जो रह गया उसको लेने के लिए आप मेरे पास आए। जी। तो आपको एक खाली पात्र की तरह आना है मेरे पास। अनलर्न। अब आप भूल जाओ कि आपके अंदर किसी ने शनि को डाला था, आपके अंदर किसी ने केतु को डाला था, मंगल को डाला था, हमें कुछ भी नहीं पता। हम एक बारी को ये भूल ही गए कि हमारे ये 9 ग्रह भी हमारी कुंडली में कहीं बैठे। और उसके विपरीत क्या हो रहा है कि लोग जब आते हैं, हमारा मंगल छठे घर में बैठा है ना मैम, हाँ। तो कैसे काम करेगा? वही एक डॉक्टर ये के पास दशा जाके चल रही है ना, बताता तो ये कैसी चीजें चलेंगी? जी। तो कुंडली एक केवल आपकी लग्न चार्ट, चंद्र लग्न, इन सब चीजों को देखकर नहीं बनती। कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। उसके अंदर आपका लग्न भी होता है, चंद्र भी होता है, सूर्य कुंडली भी होती है, आपके कितने सारे D1 D2 कितने सारे चार्ट्स हैं। फिर उसके बाद सर्वाष्टक वर्ग आता है, फिर आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, फिर आपकी उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे कि गोचर कुंडली को जोड़ा जाता है। फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं ठाकुर जी का तड़का दिया जाता है कि कहाँ दिक्कत है, जड़ बताइए, 1 सेकंड के लिए आइए और जड़ तो बता के जाइए कि कहाँ से दिक्कत हो रही है। हाँ जी। तो वो एक इंट्यूशन पावर कह लीजिए, या ज्योतिष का जो मेन अर्थ है कि ईश की ज्योति, हाँ। वो जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक आप किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकाल सकते। फिर इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं 3 हफ्ते ये कार्य करके फिर एक बार आप बताइएगा, चीजें चेंज हुई हैं तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए, हाँ जी, लगाव चाहिए, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब आप जोड़ेंगे तो 100 नहीं, मैं कहती हूँ 1,00,000% आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। पर यहाँ क्या है, मंगल त्रिशला मैम से ले लेते हैं, शनि किसी और से ले लेते हैं, न्यूमरोलॉजी किसी और से ले लेते हैं, वास्तु किसी और से ले लेते हैं। एक पूरी की पूरी खिचड़ी बन गई, रेमेडी मिक्स कर देते हैं सारी, सब खिचड़ी बन गई। अब आप उस खिचड़ी को क्या कहेंगे कि अब इसके अंदर मैम आलू कहाँ है, इसके अंदर मटर कहाँ है? नहीं है बेटा, अब क्या खाया करें, ही नहीं जा रहा, है ही नहीं, खाया ही नहीं जा रहा, परफेक्ट, बीमारों का खाना। तो कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन है जी, जो हमें करना चाहिए कि जब हमें कहीं कुछ नहीं मिला तभी हम किसी नए के पास गए ना,
तब हमने किया। तो वो जो एक चीज है वो मुझे हर बार आप में मिलती है। आप जब मेरे पास आते हो आप एक खाली पात्र की तरह आते हो। हाँ, चाहे आपके पास लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, आप दिन के 2-2 3-3 पॉडकास्ट कर रहे हो लोगों के साथ, जी। लेकिन जब आप मेरे पास आते हो ना तब आप बिल्कुल खाली होकर आते हो और तब आप ये कहते हो अब आप भरो मैं अब इसको सिर्फ ग्रहण कर रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ उसका, हाँ, मेरा स्वाद ये काम चख रहा हूँ अब आप जो मुझे दे रहे हो उसका। ट्रू। अब उसके अंदर आप भक्ति का भाव दे रहे हो, प्रेम का भाव दे रहे हो, ज्ञान का दे रहे हो, एस्ट्रोलॉजी का दे रहे हो, पुराण का दे रहे हो, शास्त्रों का दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, मैं उस तड़के को सिर्फ जो है महसूस कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे ऐसा लगता है मुझे आपके साथ मिलता है। मेरी तारीफ हो रही थी इतनी हाँ, लंबी। आपकी तारीफ हो रही अब मैं थी। आपसे पूछने वाला था कि हाउ वाज आयाज़ा और कैसा रहा एक्सपीरियंस, जो कि आपने बता दिया। सो आई वांट टू जस्ट से एक चीज, जो भी हम सारा आप मसाला और सब्जियां और सब कुछ मिक्स करके आप दे रहे हो, हम वही भंडारा लगा देते हैं ऑडियंस के लिए। एंड ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी कर ये रहे हैं। ठाकुर जी करा रहे हैं। सो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सबको दिल से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मेरे Thank को you. और पूरी टीम को और पूरी जनता को ये दृश्य दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।